जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽस्य जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशा प्रदीपा जयति जयति मेघ श्यामल कोमलङ्गा जयति जयति पृथिवी भारनाशो मुकुन्दा कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमो पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन वर्तमान गुरुवृंद की जय। हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। तो विशेष तो मुझे आज कोई टॉपिक दिया नहीं गया है, तो मैंने खुद से एक टॉपिक चुना है भगवान कृष्ण के विवाह के बारे में रुक्मिणी जी के साथ। अभी पिछले रविवार ही हमारे मंदिर में रामायण का नाटक प्रदर्शन हुआ था और उसमें सीता जी का स्वयंवर और उनका विवाह और ये सब कुछ हमने जो नाटक प्रदर्शन किया था, तो मेरे मन में भगवान के विवाह के बारे में सब बातें चल रही। तो मुझे लगा कि आज का हमारा जो ये टॉपिक होगा, हम रुक्मिणी जी का कृष्ण के साथ में जो विवाह होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि साधक भक्तों के लिए इसमें सीखने के लिए समझने के लिए बहुत सारे गुण पाठ है, बहुत सारी सूचनाएं हैं जो हमारे जीवन में हम जो है उसका आचरण कर सकते हैं। तो आप अपनी भागवतम किताब को निकाल सकते हैं, श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद, और इसके जो अध्याय 3 अध्याय है जिसमें ये पूरा वृत्तांत बताया गया है। एक तो है आपका 52, 52, 53, 54, 52, 53, 54। तो एक्चुअली 1 घंटे के समय में तो इसको हम पूरा तो नहीं ले सकते, बट थोड़ा सा संक्षिप्त में इसमें से कुछ अच्छे गुण पाठ लेते हुए हम थोड़ा सा स्पीड में हम इस वृत्तांत को चर्चा करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में रिकैप दूंगी जे हम ये अध्याय पे कैसे पहुँचे और इसके पहले क्या हो चुका था घटनाएं और कहाँ ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो 10वें स्कंद में हम जानते कैसे भगवान का आविर्भाव होता है मथुरा के जेल में, उसके बाद में भगवान को गोकुल शिफ्ट किया जाता है, फिर बहुत सारी वहाँ पे लीलाएं होती है, भगवान माखन चोरी करते हैं, फिर क्या कहते हैं असुरों का वध होता है, और उसके बाद हम जानते हैं कैसे भगवान को लेने के लिए अक्रूर आते हैं, और फिर कैसे भगवान वृंदावन से मथुरा जाते हैं, वहाँ पे कंस का वध करते हैं, और जब कंस का वध करते हैं तो जरासंध जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो भगवान के ऊपर में आक्रमण करता है और मथुरा में अपने सेनाओं को लेके आता है। तो 17 बार वो लेके आता है और 17 बार ही वो जो है डिफीट होता है, वापस जाता है, वापस आता है। लेकिन 18th टाइम जब वो आता है एक बड़ी युक्ति बना के आता है। वो क्या करता है, काल्यवान नाम के एक राक्षस को भी अपने साथ में लेके आता है। काल्यवान राक्षस से ज़्यादा वो था एक अछूत
समुदाय का, तो उसको छूने मात्र से ही आप अपने समुदाय से बाहर निकाल दिए जाओगे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी बना के जरासंध लाया था। तो कालियवन जब भगवान को छूने की कोशिश कर रहा है तो भगवान जो है आगे आगे एकदम स्पीड में चल रहे हैं और भगवान चले जाते हैं एक गुफा के अंदर में। वहाँ पे भगवान जो है आगे चले जाते हैं और इस कालेवान को दिखाई देते हैं मुचुकुंड राजा। वो सोचता है कि ये ठाकुर जी है और फिर वो मुचुकुंड राजा को जो है अपनी निद्रा से डिस्टर्ब कर देता है। और मुचुकुंड राजा जो है जब अपनी नींद से उनको डिस्टर्ब होता है तो वे उठ के जो है अपने मुंह से जो है वे आग निकालते हैं और उस तरह से कालेवान का नाश होता है। और उसके बाद जब भगवान वापस आते हैं तो जरासंध युद्ध करने के लिए उनके साथ तैयार है, लेकिन भगवान भाग जाते हैं। तो रण, जो युद्ध का जो रणभूमि है, वहाँ से भगवान भागते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ जाता है रण छोड़ राय। जिसने रण को छोड़ा, राय माने भगवान, रण छोड़ राय। और ऐसा एक मंदिर भी गुजरात में है, बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है रण छोड़ राय। अब भगवान जो है भागते हुए एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब जरासंध भगवान के पीछे भागता है अपनी पूरी सेना के साथ। और जब वो देखते हैं कि भगवान पहाड़ पर चढ़ गए हैं तो उसको लगता है कि पहाड़ तो बड़ा ऊंचा है, अगर यहाँ पहाड़ से वे कूदेंगे तो अपने आप से जो है वे मर जाएंगे। तो वो क्या करता है, पहाड़ के आसपास लकड़ियाँ लगाता है, वहाँ पे आग लगा देता है। अब वो सोचता है या तो पहाड़ जल जाएगा, और अगर पहाड़ नहीं जला तो ये कूदेंगे, अगर कूदेंगे तो भी मर जाएंगे, मेरा काम हो गया है। जरासंध वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ क्या होता है, ठाकुर जी पहाड़ से कूदते हैं, बलराम जी के साथ नौका लेते हैं, द्वारका पहुंच जाते हैं। और द्वारका पहुंचने के बाद अब ये जो चैप्टर शुरू होता है, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बड़े ही संक्षिप्त में एक ही श्लोक में पूरा कहानी पूरा कर देते हैं। कहते हैं कि इस तरह से भगवान पहुँचे द्वारका। द्वारका में बलराम जी ने शादी की रेवती से और कृष्ण ने शादी की भीष्मक राजा की बेटी रुक्मिणी से, शिशुपाल को, साल्व को, बहुत सारे योद्धाओं को हराने के बाद। बस खत्म, स्टोरी खत्म, विवाह खत्म। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे होगा, इतना संक्षिप्त में आप कैसे बताओगे। और स्पेशली यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करते हैं, राक्षस विवाह, राक्षस शैली में। तो अब ये काफ़ी जो है परीक्षित महाराज क्यूरियस हो जाते हैं कि हमें पूरा संक्षिप्त में सुनना है, कैसे हुआ भगवान की विवाह। क्योंकि अब तो ये पूरी कहानी वे सुनते हुए आ रहे हैं, भगवान का आविर्भाव कैसे बड़े हुए, असुरों को मारा। तो अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे जब ऐसे शॉर्ट में स्टोरी बता रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं, कौन इतना मूर्ख होगा जिसको भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं होगी। कौन ऐसा मूर्ख होगा जो सोचेगा अरे बहुत सुन लिया, बस मुझे और नहीं सुनना है। क्योंकि भगवान की कथा जो सुनता है सारे पापों से वो मुक्त होता है। तो प्लीज़ आप दया करके इसके बारे में आप थोड़ा क्या कहते हैं एक्सपैंड करके विस्तार से बताइए, इतने संक्षिप्त में मत बताइए। तो फिर यहाँ से जो है पूरा विस्तार में जो है सुखदेव महाराज जो है भगवान के विवाह की पूरी चर्चा बताते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इनफैक्ट ये विवाह के बारे में भी मैं रिसर्च कर रही थी। कहते हैं शास्त्र में कि 8 टाइप के 8 शैली है विवाह की। गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, असुर विवाह है, ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, और प्रजापति विवाह है, पिशाच विवाह है। तो ऐसे अलग अलग विवाह की। तो उन दिनों में भी जब अपनी बेटी को देते थे तो कुछ कुछ विवाह में ऐसे था कि जो पति होता है या जो ब्राइड ग्रूम होता है, दुल्हा होता है, वो दुल्हन की पिता को गाय, भैंस, बैल ऐसा सब देता है और फिर एक्सचेंज में बेटी लेता है। तो वो भी एक टाइप ऑफ विवाह है। और एक विवाह में पिता जाके जो लड़का वेद शास्त्र में एकदम संपन्न है, अच्छा शील है, जिसका कैरेक्टर ये सारे गुण दे के देखता है, तो उसका भी एक नाम है। तो ऐसा जैसे हम सुनते हैं शकुंतला और दुष्यंत का जो विवाह हुआ उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। हम जैसे देखते हैं कैकेयी और दशरथ महाराज का विवाह उसे आसुरिक विवाह कहते हैं। और भगवान ने जो रुक्मिणी जी के साथ किया उसको राक्षसी विवाह कहते हैं। तो राक्षसी विवाह में दूल्हा जो है दुल्हन का अपहरण करता है, लेकिन अपहरण करने का मतलब ये नहीं है कि उसके इच्छा के विरुद्ध, उसके इच्छा के अनुसार, लेकिन कुछ योद्धाओं के साथ में युद्ध करके सबको परास्त करके उसका अपहरण करके जब ले जाता है तो उसे कहते हैं राक्षस विवाह। तो यहाँ पे इस पूरी कहानी का शुरुआत होती है बस इस एक बात से कि हाँ भगवान के ने राक्षस विवाह किया। और अब सुखदेव गोस्वामी जो है पूरा विवरण स्टार्टिंग से बताएंगे। जैसे हम कहते हैं ना, एक बार की बात है, एक थे राजा एक थी रानी, बस यहाँ से अब वो शुरू करते कहते एक बार की बात है, भीष्मक राजा थे, उनके 5 बेटे थे, एक बेटी थी। ऐसा जो है पूरी कहानी शुरू होती है। और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि यहाँ पे इनफैक्ट रुक्मिणी जी के अलग
अलग अलग भाई जो है उनका भी नाम दिया हुआ है कि इसका नाम रुक्मार्त था, रुक्मबाहु, रुक्मकेशा, रुक्ममाली, रुक्मी। कभी कभी भक्त लोग मुझे पूछते हैं कि माता जी ये भागवत में इतने सारे राजाओं का नाम दिया जाता है, कभी कभी लगता है कि हम इस सुन के हमें क्या फ़ायदा है, इसमें कितना हमारा समय ये होता है। इस राजा की इतने बेटे थे, उसने 2 शादी की, फिर एक शादी से इतने बच्चे हुए, उसके इतने, उससे क्या मिलता है, हमें क्या फ़ायदा होता है। एक्चुअली 2 फ़ायदे हैं। भागवत में जितने भी लोगों के नाम है, वेदर वो भगवान के साइड हो या भगवान के अपोजिट हो, सब बहुत महान है, इसलिए उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। और जब ऐसे लोगों के केवल नाम सुनेंगे ना, तो नाम सुनने मात्र से हमारे पाप दूर हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब किसी भी पर्सन के बारे में बात की जाती है तो पहले उसका वंश बताया जाता है। जब वंश बताते हैं तो हमें पता चलता है कि इंसान है क्या, इसका मतलब कौन से वंश का रक्त इसके शरीर में चल रहा है, कैसी एनर्जीज है, इसके माता पिता कैसे थे, उससे उसका पूरा कैरेक्टर पता चल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे जब भी हम मंदिरों में भी जाते हैं तो पुजारी पूछेंगे आपका गोत्र बताओ। तो कभी कभी जैसे मॉडर्न लोग पूछते हैं गोत्र का क्या है, मैं आया हूँ मेरे नाम पे पूजा करो, छोड़ो गोत्र क्यों पूछ रहे हो। लेकिन गोत्र नहीं पूछेंगे तो पता नहीं चलेगा कि आप कौन से वंश से हो, तो उसके अनुसार पूजा होगी। इसलिए आप देखो साउथ इंडिया में तो नाम भी सबके अपने दादा परदादा सबके नाम लगाते हैं। अगर एक नाम होगा AVSNJKLM मूर्ति, अब हमें लगेगा इतना क्या नाम, एक सिंपल सा नाम, लेकिन वो पूरे अपने दादा परदादा, क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि कौन से वंश से वो आए हैं, तो उसके अनुसार ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जब पुजारी भी पूजा करते हैं तो उसके अनुसार, अच्छा तुम इस राजा के हो, इस लाइनेज से हो, तो उस तरह की पूजा भी की जाती है। तो यहाँ पे जब बताते हैं, और ये एक्चुअली रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर थी। और ये जो रुक्म शब्द है ना, जैसे आप देखिए सबके नाम रुक्म से शुरू होते हैं। रुक्म माने गोरा, गोरा, तो उसका मतलब रुक्मिणी जी, उनके भाई, ये सब शायद देखने में बहुत सुंदर होंगे। उनके भाई भी, रुक्मिणी देवी तो सुंदर है हम जानते हैं, लेकिन उनके भाई भी बहुत सुंदर होंगे, क्योंकि उन दिनों में ऐसा नहीं होता था कि केवल नाम दिया गया है। नहीं, नाम जब दिया जाता है तो नाम के साथ गुण भी मिलते हैं, तभी उस टाइप का नाम दिया जाता है। ऐसे ही एवे कोई नाम नहीं दे देते, हर एक नाम के पीछे जिसका जैसे गुण होता है वैसा उनका नाम होता है। तो ये 5 जो है उनके भाई थे। एक्चुअली रुक्मिणी जी की जो ये पूरी कहानी है काफ़ी हमारे जीवन के साथ में मिलती जुलती है, इसलिए ये काफ़ी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये उनकी कहानी नहीं है, हमारी सबकी कहानी है। ये जो जीव आत्मा, हम भगवान से शादी करना चाहते हैं, हम भगवान से मिलना चाहते हैं, और कैसी कैसी बाधाएं हमारे जीवन में आती है, उसी की कहानी है रुक्मिणी देवी की विवाह की कहानी। तो यहाँ पे जो उनके 5 भाई थे, उनके पिताजी बहुत अच्छे थे, पायस थे, माने पवित्र थे। तो अब आने वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अरे रुक्मिणी जी को भगवान के बारे में पता कैसे चला, क्यों वो शादी करना चाहती थी कृष्ण से। क्योंकि जब उनके राज्य में, क्योंकि ये राजा काफ़ी पवित्र थे, बहुत सारे साधु आते थे, और जब ये साधु आते थे तो साधु क्या करेंगे, बोधयस्ति परस्परम, क्या करेंगे, जो भक्त का गुण है हमेशा कृष्ण का, तुष्यंतिचा रमंतिचा, भगवान के बारे में कुछ ना कुछ बातें करेंगे। तो ये लोग जब आते थे तो भगवान कृष्ण के बारे में बताते थे, और रुक्मिणी देवी ये बातें सुनती थी, और सुन के उनको कृष्ण से प्रेम हो गया। ये बहुत सुंदर एक समझने वाली बात है भक्तों के जीवन में भी, कि आँखों से माया दिखती है, कानों से कृष्ण आते हैं। माया अगर हम हमारे जीवन में आना चाहती है तो आँखों से आएगी। हम आँखों से कुछ चीज़ें देखेंगे, फिर हम उसमें, हमारी इंद्रियां हमें उस और खींचेगी। तो माया आती है आँखों से, और कृष्ण आते हैं कानों से। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो कृष्ण कानों से हमारे अंदर में आते हैं, ये जो रंध्र है, ये जो होल है, उससे आते हैं हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी कान हम किसको देते हैं। जब भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो भगवान हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में आ जाएंगे। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी ने, और इनफैक्ट पद्म पुराण में कहा गया है, जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली सुनते हो उसका 1% क्वालिटी आप में आता है। उसका मतलब हम जिसके बारे में सुनेंगे, अगर कोई पर्सन हमें अच्छा नहीं लगता, कोई भक्त हमें पसंद नहीं है, और सब समय हम उनके बारे में ही चिंता करेंगे, ये ऐसा है, ये तो ऐसा है, तो ऐसा ऐसा, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो जो भक्त आपको पसंद नहीं है उसके 1% क्वालिटी आप में आ जाएगी। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमें जो भक्त अच्छा लगता है, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, उनके बारे में बातें करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे हम उनके जैसे बन जाते हैं। यहाँ पे तात्पर्य में, पर्पट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि
रुक्मिणी जी की क्वालिटीज़, गुण और भगवान कृष्ण के गुण सेम थे, इसलिए वे एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे। तो रुक्मिणी जी के गुण भगवान जैसे क्यों थे? क्योंकि वो भगवान के बारे में कंटिन्यूसली सुनती थी, उनके मन में भगवान को हमेशा रखती थी, भगवान का श्रवण करती थी और उनको स्मरण में रखती थी। तो जिस तरह से एक्चुअली रूपा गोस्वामी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं श्रवण के बारे में। कहते हैं कि जिस तरह से भौतिक जगत में लोग प्रजल्प की ओर कितनी आसक्ति दिखाते हैं। अगर हमें किसी के बारे में चर्चा करनी हो तो हमें कितना आनंद आता है, उसने इससे क्या कहा, उसके घर में क्या बना, इस पति पत्नी का झगड़ा क्यों हुआ, ये लोग अलग क्यों हुए, हमें अच्छा लगता है सुनना दूसरों की गॉसिप। तो जिस तरह से बाहर के लोगों के प्रजल्प सुनने में आनंद आता है, वैसा आनंद आना चाहिए कृष्ण की कथा सुनने में कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने क्या किया। तो ऐसा आनंद, ऐसी तीव्रता से हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो यहाँ पे और एक बहुत सुंदर बात यहाँ पे कहते हैं कि रुक्मिणी जी को भगवान के ऊपर आकर्षण कैसे हुआ? भगवान की सुंदरता, भगवान का पराक्रम, भगवान का चरित्र, सौंदर्य, सब कुछ। केवल सौंदर्य नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान बहुत सुंदर थे इसलिए रुक्मिणी जी को पसंद आ गए, नहीं, भगवान सुंदर थे, भगवान के पराक्रम, भगवान के अच्छे गुण, भगवान का चरित्र, सब कुछ उनको जो है बहुत मोहित किया। इनफैक्ट हमारे भौतिक जगत में भी कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं, पहले तो हम आँखों से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको हमारी बुद्धि से समझते हैं, तभी जाके रिश्ता घट होता है। केवल आँखों की अट्रैक्शन से वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। माता जी यहाँ जब साड़ी भी खरीदने जाती है तो सबसे पहले आंखों से आकर्षित होते, अरे ये बहुत सुंदर साड़ी है, लेकिन ऐसे करके ले नहीं लेते। सुंदर है लेकिन कौन सी क्वालिटी है, क्या ड्राई क्लीनिंग करना पड़ेगा कि मशीन में डालना पड़ेगा, फट तो नहीं जाएगा, श्रिंक तो नहीं होगा, क्वालिटी कैसा है, मटेरियल कैसा है, कहीं हम यहाँ पे बॉडी के ऊपर में मतलब चुभेगा तो नहीं, कितनी सारी चीज़ें। उसके बाद रीजनिंग से, अंडरस्टैंडिंग से उस चीज़ को खरीदते हैं। यहाँ पे भी केवल भगवान सुंदर है इसलिए उनको पसंद आ गए, नहीं, सुंदरता की केवल बात नहीं है, उन्होंने भगवान के चरित्र को सुना है, भगवान के पराक्रम के बारे में सुना है, उनके अच्छे गुण के बारे में सुना है, भगवान कितने सुंदर है, कितने दयालु है, कितने प्यारे हैं, कैसे भक्तवत्सलता है उसमें। उनके अच्छे अच्छे गुणों सुनने के बाद में रुक्मिणी देवी जो है उनके सद लक्षण, अलग अलग उनके सुंदर सुंदर लक्षणों के बारे में सुनने के बाद वे चयन करती है कि मुझे इनसे शादी करनी है। भगवान का वो चयन करती है। और यहाँ पे दूसरे श्लोक में कहते हैं कि जिस तरह से रुक्मिणी जी भगवान की ओर आकर्षित हुई थी, भगवान ने भी जब नारद मुनि से सुना था रुक्मिणी देवी के बारे में, तो उन्हें भी जो है रुक्मिणी देवी काफ़ी आकर्षित लगी थी कि हाँ, इनमें इतनी सुंदर क्वालिटीज़ है। तो ऐसे ही परस्पर जो है, इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सुंदर बताया गया है कि रुक्मिणी जी में भी क्या क्या अच्छी अच्छी गुण थे। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान थी, ऑस्पिशियस बॉडीली मार्किंग, मतलब इनफैक्ट ये जो शरीर के जो मार्क होते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी नाक कितनी लंबी है, आपकी आंख कैसे है, आपकी फोरहेड कैसे है। एक्चुअली हम लोगों को तो फेस रीडिंग आता नहीं है, पर जिन्होंने ये साइंस का अध्ययन किया है वो तो केवल किसी का मुंह देख के बता सकते हैं कि इसको गुस्सा ज़्यादा है, कम है, इसमें क्या है, क्योंकि आपकी नाक, आँख, कान, ये सारे लक्षण बताते हैं कि आप कैसे टाइप के पर्सन हो। आप शुभ लाओगे उनके घर में या अशुभ लाओगे, आपके हाथ कितने लंबे हैं, उंगलियाँ कितनी लंबी, हर चीज़। तो यहाँ पे कहा गया है कि रुक्मिणी देवी की हर एक शरीर का अंग इतना ऑस्पिशियस था, इतना शुभ था। वे केवल सुंदर ही नहीं थे, वे बहुत ही बुद्धिमान थे। और सबसे अच्छा तो मुझे पॉइंट लगा प्रॉपर बिहेवियर, उनका क्या कहते हैं, व्यवहार बहुत सुंदर था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा व्यवहार, केवल सुंदरता एक नारी की परिभाषा नहीं है। नारी की परिभाषा है जब उसका व्यवहार कैसा है। इनफैक्ट मैंने एक जगह एक श्लोक पढ़ा था, शायद मनुस्मृति का है, मुझे याद नहीं है। कहते हैं कि नारस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणम, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। कहते हैं कि अरे अगर कोई महिला सुंदर नहीं है तो क्या लाभ है, लेकिन सुंदर है लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है तो फिर वो सुंदरता का क्या लाभ है। अच्छा ज्ञान है लेकिन अच्छे गुण नहीं है, बहुत अभिमानी है, तो ऐसे ज्ञान का क्या लाभ है। अच्छा गुण है लेकिन क्षमा गुण नहीं है, तो ऐसे गुण का क्या लाभ है। तो मतलब वे श्लोक में कहते हैं कि नारी का सबसे सुंदर गुण है क्षमा करना, नारी का सबसे सुंदर गुण है दूसरों की सेवा करना। इनफैक्ट राधा रानी के जो अलग अलग गुण है, उसमें राधा रानी के एक गुण जो भगवान कृष्ण बहुत पसंद करते थे वो था वृद्ध सेविका। राधा रानी जो बड़े होते घर के, उनकी सेवा करती थी, उनको मान देती थी। ये बहुत
बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल हम देखते कितने सारे ओल्ड एज होम खुल चुके हैं, लेकिन हालांकि एक नारी की, एक महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर में जो वृद्ध है उनकी सेवा करे, उन्हें ओल्ड एज होम में ना भेज दे, उनकी सेवा करना, उनकी बातें सुनना और उनको मान देना, उन्हें प्यार देना, ये एक नारी की परिभाषा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि रुक्मिणी देवी में भी बहुत सुंदर सुंदर गुण थे। तो ये रुक्मिणी देवी में बहुत सुंदर गुण थे, कृष्ण में भी बहुत सुंदर गुण थे। रुक्मिणी देवी को कृष्ण से विवाह करना था, लेकिन यहाँ पे अब आए हैं हमारे विलन आने वाले श्लोक में। लेकिन रुक्मिणी देवी के जो भाई थे रुक्मी, उनकी इच्छा थी कि रुक्मिणी देवी की शादी हो उनके मित्र शिशुपाल के साथ। और उनके पिता, हालांकि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, पर क्योंकि उनके पुत्र ये रिक्वेस्ट निवेदन कर रहे थे तो वे भी मान गए। तो रुक्मिणी की इच्छा नहीं है, लेकिन रुक्मी की इच्छा है, और उनके पिताजी ने मतलब जो है निर्णय ले लिया कि ठीक है, तुम जैसे कहो, अब जो है मेरी पुत्री की शादी मैं शिशुपाल से कराऊंगा। तो ये एकदम कहानी हमारे जैसी है। यहाँ उसके 5 भाई है, जैसे हमारे 5 इंद्रिय है, और ये भीष्मक राजा जो है वो बुद्धि है, और रुक्मिणी देवी जो है जीवात्मा, और ये रुक्मी जो है वो मन है। तो अभी क्या है, बुद्धि तो चाहते हैं कि जीवात्मा की शादी कृष्ण से हो, लेकिन ये जो मन है रुक्मी और ये जो उनके भाई है इंद्रिय, ये शिशुपाल की तरफ मतलब माया की तरफ खींच रहे हैं जीव को, और जीव की इच्छा नहीं है, जीव तो कृष्ण से शादी करना चाहता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि पिताजी बहुत वीक है, भीष्मक राजा मतलब जो रुक्मी बोलता है करने के लिए तैयार है। बुद्धि जो है वे इंद्रियों की क्या कहते हैं कंट्रोल में है, तो फिर ऐसी बुद्धि कोई काम की नहीं है। इसलिए तो हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्त लोगों को क्या कहा जाता है कि भाई मन को कंट्रोल करना है तो जप करो, बुद्धि को क्या कहते हैं विकसित करना है तो शास्त्र पढ़ो, अहंकार को कम करना है तो वैष्णव सेवा करो, क्योंकि मन, बुद्धि और अहंकार यही 3 तो है जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। और ये सूक्ष्म शरीर जब तक डिसॉल्व नहीं होगा, हम और शरीर, स्थूल शरीर अपनाते ही रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी ईगो को हम फाइन ट्यून करें, और हमारी बुद्धि को हम विकास करें, और बुद्धि को क्या कहते हैं हम दृढ़ बनाएं, उसको बलवान बनाएं। तो यहाँ क्या है, भीष्मक राजा माने जो बुद्धि का रोल कर रहे हैं वे वीक है, इसलिए इंद्रियों के कंट्रोल में आ गए हैं, मन के कंट्रोल में आ गए हैं, और जीव को भगवान से दूर करके शिशुपाल माया से शादी करवा रहे हैं। तो ये हमारे जीवन की कथा है, इसलिए हमें शास्त्र पढ़ना है, हमें बुद्धि को शार्प बनाना है, तभी जाके जीव की शादी भगवान से होगी। तो यहाँ से शुरू होता है कि या गोपाल या तो शिशुपाल, किससे शादी करेगी, रुक्मिणी देवी। लेकिन रुक्मिणी देवी को गोपाल चाहिए, उसे शिशुपाल नहीं चाहिए, लेकिन पिताजी ने निर्णय ले लिया है। अब क्या करेगी रुक्मिणी देवी, आगे अभी बताते हैं कि जब रुक्मिणी देवी को ये बात पता चली कि पिताजी तो मानने वाले नहीं हैं और मेरी शादी शिशुपाल से कराने वाले हैं, तब इमीडिएटली रुक्मिणी देवी क्या करती है, ब्राह्मण को बुलाती है, और एक ब्राह्मण को बुला के जो है भगवान कृष्ण को लिखती है प्रेम पत्र, इतिहास का सबसे पहला प्रेम पत्र, जो एक लड़के ने लड़की को नहीं लिखा, एक लड़की ने लड़के को लिखा है। एक प्रेम पत्र लिखती है भगवान को, कहते कि आप जल्दी से आ जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्या कहते हैं एक्रोनिम दूंगी, और आप इसको अपने किताब में लिख सकते हैं, CCCCC, C फॉर चॉइस। सबसे पहले क्या किया, रुक्मिणी देवी ने चयन किया, C फॉर चॉइस, इंग्लिश में चॉइस कहते हैं, हिंदी में चयन। सबसे पहले रुक्मिणी देवी ने क्या किया, चयन किया। किसका चयन किया, भगवान। जैसे ही आप C फॉर चॉइस भगवान को चूज़ करोगे तब क्या होगा, नेक्स्ट C फॉर चैलेंजेस। लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आएगी, और सबसे बड़ा चैलेंज होगा, या सबसे बड़ा कहते हैं ना चैलेंज को क्या कहते हैं, चुनौती। सबसे बड़ी चुनौती तो आएगी आपके घर के लोग, माला बैग खींच लेंगे, मंदिर जाने नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, मंदिर इतना क्यों जाते हो मंदिर, हम भी जाते थे मंदिर लेकिन इतना तो हमने नहीं देखा, ये क्या तिलक है, ये कंठी क्या, ये क्या है। तो सबसे पहले जैसे ही आप भगवान को चुनते हो आती है चुनौती, C फॉर चॉइस, C फॉर चैलेंज, और खुल जाता है पैंडोरा बॉक्स ऑफ ट्रबल्स। एक बाय एक लाइफ में ट्रबल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, हमें जब चैलेंजेस, जब चुनौती आती है भक्ति जीवन में, क्या हमें भक्ति जीवन को छोड़ देना चाहिए, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, परिवार वाले मान नहीं रहे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रहे, चलो छोड़ देते, बाद में देखा जाएगा। नहीं, रुक्मिणी देवी चाहती तो ऐसा कर सकती थी, जब पिताजी नहीं मान रहे हैं, भाई लोग नहीं मान रहे हैं, मैं एक अकेली महिला, मैं क्या करूँगी। नहीं, उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली ब्राह्मण को बुलाया, मतलब कनेक्शन,
C फॉर चॉइस, C फॉर चैलेंजेस, C फॉर कनेक्शन। किससे? गुरु तत्व। साथ ही साथ मदद ली, किसकी? गुरु की। गुरु की मदद चाहिए, उनके बिना, गुरु के बिना तो भगवान से हम कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इमीडिएटली रुक्मिणी देवी ने क्या किया है? C फॉर कनेक्शन, इमीडिएटली गुरु से कनेक्शन बनाया है। सी हमारे जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स आते हैं भक्ति जीवन में, हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए कि अच्छा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मतलब मैं भगवान से करीब जा रही हूँ। जब हम भगवान से करीब जाते हैं तभी C फॉर चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि भगवान चेक करना चाह रहे हैं C फॉर आवर कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा भगवान लेना चाहते हैं, इसलिए चैलेंजेस भेजते हैं। और अगर इस परीक्षा में हम उत्तीर्ण हो गए तो हम भगवान को पा लेते हैं। तो सबके जीवन में हर एक भक्त, आप किसी भक्त के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा कि उसका जन्म हुआ, फिर वो भक्त बन गया, फिर उसने मंदिर बनाया, फिर वो मर गया। नहीं, प्रॉब्लम्स फिर प्रॉब्लम्स फिर प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस तो आती है। और क्यों आती है? क्योंकि जब कोई भक्त बनता है तो भगवान अपने आप को बेच देते हैं, उस भक्त का बना देते हैं। तो इतना जब अपने आप को वो उस भक्त का दास बनाने वाले हैं तो भगवान पहले चेक तो करेंगे कि कितना कमिटेड है, कितना प्रतिबद्ध है, तभी जाके भगवान अपने आप को देंगे। तो इसलिए हर एक भक्त के जीवन में चैलेंजेस आती है, लेकिन वो चैलेंजेस, वो चुनौतियों को अगर वो पार कर ले तो वो भगवान का बन जाता है प्रिय भक्त। तो अब यहाँ क्या होता है, रुक्मिणी देवी के लाइफ में अब इतनी बड़ी चैलेंज आ चुकी है, लेकिन वे इमीडिएटली गुरु की क्या कहते हैं, शरणागति लेते हैं। जब हमारा C फॉर कनेक्शन गुरु के साथ में स्ट्रॉन्ग होगा तब C फॉर चैलेंजेस को हम बहुत आसानी से जो है उसको पार करेंगे। C फॉर कनेक्शन, संबंध जब हमारा गुरु के साथ। अब आप कहेंगे अरे आप गुरु के साथ संबंध की बात कर रहे हैं, हमें तो अब इतने इस्कॉन में हमारे जितने भी गुरु हैं, इतने सारे हज़ारों लाखों शिष्य हैं, हम कैसे गुरु के साथ में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें, हम तो गुरु से बात भी नहीं कर पाते। नहीं, जब गुरु कुछ भी क्लास देते हैं हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर पर्सनली तो मुझे नहीं बोला, ये तो पब्लिक क्लास है। नहीं, पब्लिक क्लास में भी जो गुरु बोलते हैं हमें पर्सनली लेना चाहिए कि हमारे साथ में बात कर रहे हैं, हमें ही कह रहे हैं, हमें ही संबोधित कर रहे हैं, और बहुत ही क्या कहते हैं सिंसियरिटी के साथ गुरु का दिया हुआ हर एक इंस्ट्रक्शन। इनफैक्ट मैं कल ही एक क्लास में बता रही थी कि हमें गुरु के ऊपर में इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि गुरु का दिया हुआ एक छोटा इंस्ट्रक्शन, जैसे अगर गुरु ये भी कह दे कि जाओ पानी लेके आओ या ये किताब को यहाँ रख दो, उसको हमें उस तरह से पालन करना चाहिए जैसे कि ये एक इंस्ट्रक्शन पे मेरी पूरी आध्यात्मिक जीवन निर्भर है। अगर मैं ये एक काम सही से नहीं कर पाऊंगा तो मैं गोलोक वृंदावन नहीं जा पाऊंगा। उतना सीरियसली दिया हुआ हर एक छोटा सेवा हमें करना चाहिए। जिस दिन हम ये कर पाएंगे तो पूरी गुरु की कृपा हम पे होगी। तो इतना स्ट्रॉन्ग हमारा कनेक्शन गुरु के साथ में होना चाहिए, और गुरु की बातें, गुरु के हाव भाव समझ के हमारे जीवन में उनके इंस्ट्रक्शंस को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उनके साथ एक कमरे में हो या उनके असिस्टेंट हो या उनके साथ हमारे बहुत सारे फ़ोटो हो, शायद वो मीलों दूर हो कहीं, फिर भी उनके इंस्ट्रक्शंस को, जैसे कहते हैं ना, उनकी वाणी सेवा जो उन्होंने कहा है उसको पालन करने के द्वारा हम गुरु के साथ ही है 24 घंटा। और लेकिन हम 24 घंटा उनके साथ फिजिकली है लेकिन उनकी वाणी का पालन नहीं करते, उसका मतलब हम एक ही कमरे में है लेकिन मीलों दूर है उनसे। मुझे एक कहानी याद आती है, रामानुजाचार्य जब तिरुपति गए थे अपने गुरु से मिलने के लिए, श्री शैलपूर्ण, वहाँ उनसे वे रामायण सीखना चाह रहे थे। तो तिरुपति का जो हिल है वो हिल भी तो मतलब ठाकुर जी खुद है, अनंत शेष खुद है। जैसे हम वृंदावन में हम जानते हैं ब्रह्म पर्वत है, विष्णु पर्वत है, उस तरह से जो तिरुपति का जो हिल है, पहाड़ है, वो अनंत शेष खुद है। तो रामानुजाचार्य को लगा कि मैं कैसे भगवान के ऊपर में, अनंत शेष के ऊपर में मैं कैसे पैर दे के चढ़ूँगा। तो वो क्या किया उन्होंने, अपने घुटनों के बल, घुटनों से पैरी पैना करते हुए वे ऊपर में चढ़ रहे थे। तो दूर से उन्होंने देखा कि उनके जो गुरु है श्री शैलपूर्ण, वो भागते हुए आए और उनके लिए प्रसाद लेके आए। तो रामानुजाचार्य ने कहा, गुरुजी आप मेरे लिए प्रसाद लेके आए, आश्रम में जो भी जूनियर डिवोटीज होंगे आपसे उनको भेजना चाहिए था, आपने क्यों तकलीफ़ की। तो उनके गुरुजी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, मैंने भी ऐसा ही सोचा था जैसे तुमने सोचा कि किसी जूनियर भक्त को भेजता हूँ तुम्हारे लिए प्रसाद देने के लिए, लेकिन मैंने पूरे आश्रम में ढूंढा, मुझसे जूनियर मुझे और कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं खुद ही आ गया प्रसाद लेके। तब रामानुजाचार्य को लगा, रे कितने उत्तम है मेरे गुरु के भाव, मुझे भी उनके जैसा बनना है, मुझे भी उनके जैसा विनम्र बनना है। तो
ज़रूरी नहीं है कि गुरु कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे, पर वे कैसे व्यवहार करते हैं, वे दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वे उनका मूड कैसा है, उसे समझ के हमारे जीवन में हमें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कभी भी, पता नहीं कब, लेकिन हम जब भी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करेंगे, तभी भी कभी हम अपनी एबिलिटीज़ या अपनी कैपेबिलिटीज़ से नहीं प्रवेश कर पाएंगे। हमें प्रवेश मिलेगा केवल हमारे गुरु की कृपा से। हमारे गुरु का नाम जब लेंगे तभी गोलोक वृंदावन में कहेंगे, अच्छा ये प्रभुपाद जी के अनुयायी है, हाँ इनको आने दो। नहीं तो मेरा और आपका मुंह देख के तो हमें गोलोक वृंदावन गार्ड्स वहीं बाहर फेंक देंगे। इसीलिए गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्ज़र्व करिए नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में भी, जैसे आप किसी को मिलोगे भक्त को, सबसे पहले पूछेंगे आपके गुरु कौन है, इमीडिएटली आपने दीक्षा हो गई आपकी, गुरु कौन है, इमीडिएटली, क्योंकि आपके गुरु कौन है वो आपकी पहचान है। अच्छा आप इनके शेल्टर में हो, अच्छा आपकी इनके कृपा पात्र हो, यही हमारी पहचान है। अदरवाइज़ हमारी पहचान तो कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको याद कराऊँ, रामायण में जब विभीषण आते हैं भगवान राम जी के पास कि मैंने मेरे भाई को छोड़ दिया है, मैं आपकी शरणागति लेती हूँ। आपको पता है विभीषण के साथ में और 4 राक्षस आए थे। आप में से कोई मुझे बता सकता है वो 4 राक्षस का नाम क्या है, वो कौन थे? पता नहीं है माता जी। उसके विभीषण के साथ आए थे, बस वो भी अंदर आ गए राम जी के पास। उन्हें विशेष कुछ करना नहीं पड़ा, उन्हें सेपरेटली राम जी को जाके रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ा कि प्लीज़ हमें शरणागति दो। विभीषण सामने थे, वे विभीषण के पीछे थे, उन्हें भी राम जी के साथ में कनेक्शन हो गया। हमें भी यही करना है। जिस तरह से वो 4 राक्षस के सामने विभीषण थे, हमारे सामने हमारे शिक्षा दीक्षा गुरुज है, उनकी तस्वीर दिखाते हुए हम एक एक कदम भगवान की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी तो कोई कैपेबिलिटी, हमारी कोई सक्षमता है ही नहीं। तो यहाँ पे इमीडिएटली मैं ये वर्ड इमीडिएटली इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि संस्कृत में ये वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है द्रुतम, अर्जेंटली। यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन दिया है विथ हेस्ट, अर्जेंटली, मतलब उन्होंने इंतज़ार नहीं किया। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें भी 70 ईयर्स बूढ़ा हो जाऊँगा तब देखूँगा, ऐसा इंतज़ार नहीं करना है। आई वॉन्ट कृष्णा नाउ, जस्ट नाउ। मुझे अभी भक्ति में सीरियस होना है, अभी का अभी, अरे अभी तो बहुत टाइम है, नहीं। तो इतना मतलब द्रुतम, सीरियसली, अर्जेंटली उन्होंने क्या किया, इमीडिएटली ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि मैं आपको जो ये लेटर दे रही हूँ, आप काइंडली जाके कृष्ण को, भगवान कृष्ण को आप दे दीजिए। फिर नेक्स्ट श्लोक में चले जाएंगे और इस ब्राह्मण को, जब सी एक चीज़ है, हमारे जीवन में कोई भी कठिन परिस्थिति हो, हम अपने आप से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं सुलझेगा, लेकिन कभी किसी वरिष्ठ भक्त का साथ लेंगे। आप अगर चरित्र में भी देखो, भागवत में भी, तो युधिष्ठिर महाराज का मन जब खराब हो रहा था कि मेरे वजह से इतने सारे विधवा हो गए, ये हो गए, उन्होंने क्या किया, भीष्मदेव से कंसल्टेशन किया, तब मन शांत हो गया। पृथु महाराज, जब इंद्र उनको तकलीफ दे रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपना यज्ञ बंद कर दो, तो उन्हें ब्रह्मा जी की बात सुनी, उनका मन शांत हुआ। परीक्षित महाराज जब उनको श्राप दिया तब उन्होंने किसका आश्रय लिया, जाके सारे ब्राह्मणों का आश्रय लिया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं तो 7 दिन में मरने वाला हूँ। आप देखिए ध्रुव महाराज, जब उनको उनकी क्या कहते हैं स्टेप मदर ने उन्हें जब धक्का मार दिया था तो उन्होंने क्या किया, नारद मुनि से इंस्ट्रक्शन लिया। इनफैक्ट जब ध्रुव महाराज गुस्सा में सभी यक्षों को मार रहे थे, तभी भी स्वयंभू मनु आके, ब्रह्मा आके उन्हें शांत करते हैं और वे उनका कंसल्टेशन मानते हैं। तो सबसे हमारे जीवन में भी कभी भी ऐसी कोई परिस्थिति आए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गुरु का आश्रय लेना चाहिए। तो रुक्मिणी देवी इमीडिएटली गुरु का आश्रय लेती है, ब्राह्मण को गुरु मानती है, उनको कहती है कि मेरा मैसेज जो है आप ठाकुर जी तक पहुँचा दो। अब ब्राह्मण फटाफट से वो मैसेज लेता है और द्वारका पहुंचता है। और जैसे ही द्वारका पहुंचता है तो यहाँ पे लिखा गया है कि भगवान उनका इतना सुंदर वेलकम करते हैं। इसमें बना बना के नहीं बोल रही हूँ, आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे एक ऐसी बात लिखी है, सुनने से आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण भगवान इस ब्राह्मण के पैरों को अपने क्या कहते हैं पाद पूजा करते हैं। जिस तरह से उन्होंने सुदामा की पूजा की थी, उस तरह से इस ब्राह्मण को ठाकुर जी अपने सिंहासन पे बिठाते हैं और उसकी पाद पूजा करते हैं अपनी ओन हैंड से। यहाँ पे लिखा हुआ है विथ हिज ओन हैंड्स। और उसके बाद में ठाकुर जी उस ब्राह्मण से बातें करते हैं, कहते हैं हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्या आप ऐसा ही काम करते हो ना जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वीकृत है?
ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, ब्राह्मण को ये नहीं पूछा है कि सब कुछ कुशल मंगल है। सबसे पहली बात पूछ रहे हैं कि आप जो भी आपकी धार्मिक कार्यक्रम करते हो वो क्या वरिष्ठ वैष्णव के द्वारा स्वीकृति लेके ही करते हो ना, अपने आप से तो नहीं करते हो। ये पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि जब हम भक्ति में नए आते हैं ना, तब सबसे सब कुछ पूछ के करना बहुत आसान है, क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं है। इसलिए हम सबसे पूछते हैं, ये 3 माला क्यों, 2 माला क्यों नहीं, ये उंगली माला बैग से बाहर क्यों निकालनी है, ये तिलक ऐसा क्या लगाना है, नॉनियन गार्लिक नहीं खाना चाहिए क्या, टी कॉफ़ी में क्या प्रॉब्लम है। इतने सारे प्रश्न होते हैं, लोग जवाब देते हैं, हम सुनते हैं, हम विनम्र होते हैं। लेकिन जब सब कुछ पता चल जाता है तब हमें बहुत अभिमान आता है। तब हमें लगता है कि मुझे किसी को कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है, छोटी छोटी बातें क्या पूछना, थोड़ा अपना भी डिसीजन लेना चाहिए। तो उस तरह से धीरे धीरे जो है हम में अभिमान आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं कि हम जो भी धार्मिक कार्यक्रम या भक्ति करते हैं उसमें वरिष्ठ वैष्णवों की स्वीकृति के लिए क्या कहते हैं, वेट नहीं करते हैं, अपने आप से विम्सिकल डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए कृष्ण भगवान कृष्ण ठाकुर जी इस ब्राह्मण के माध्यम से हमें बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि क्या आपके जीवन में आप भी चेक करो, क्या आप जो भी करते हो वरिष्ठ वैष्णवों की स्वीकृति से करते हो या अपनी मन मर्जी करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम हमारी मन मर्जी करते हैं तो वो सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। हमेशा आश्रय करिया भजे ताहे कृष्ण नहीं तजे। कृष्ण को जब भी भजना है तो आश्रय करना है, एक सीनियर वैष्णव का आश्रय लेना चाहिए। तो यहाँ पे कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं। तो हमें भी ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें गर्व नहीं आना चाहिए। हमेशा सीनियर्स की क्या कहते हैं, उनके शेल्टर में रह के हर चीज़ करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे कहते हैं, नेक्स्ट बात पूछते हैं, वृद्ध सम्मता वैष्णव की स्वीकृति है कि नहीं। और उसके बाद में से इनफैक्ट मैं आपको कहूँ, मैंने इतने साल जो मैंने इस्कॉन में देखा, मैंने ऐसा बहुत कम सुना है कि कोई बहुत अच्छा भक्ति करता था लेकिन उसके बाद में वो नॉनवेज खाने लगा और उसका पतन हो गया। 90% हम ऐसा सुनते हैं कि बहुत अच्छा भक्ति करता था, फिर अभिमान हो गया, फिर गुरु से इंडिपेंडेंट हो गया, फिर अपनी मनमर्जी करने लगा, फिर उसने अपना ही कुछ एक अलग से प्रचार केंद्र शुरू कर दिया, फिर उसका पतन हो गया क्योंकि भक्तों से दूर हो गया। फिर धीरे धीरे क्या है, भक्ति से वैष्णव अपराध हो जाता है, फिर भक्ति से दूर हो जाता है। तो पाप के तरफ आकर्षित होके गिरना बहुत कम देखते हैं, अपराध करते हुए गिरना ये हम ज़्यादातर देखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो करे सीनियर वैष्णवों की आज्ञा के अनुसार करे तो हम सेफ जोन में हैं और कभी भी हम जो है हमारा पतन नहीं होगा। बाद में बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ 3 बार ये बात भगवान पूछेंगे, इज़ योर माइंड ऑलवेज सेटिस्फाइड, क्या आपका मन संतुष्ट है, इसमें पूछते हैं। फिर नेक्स्ट वाले श्लोक में पूछते हैं अगर आप सेटिस्फाइड है कि नहीं, और फिर थर्ड वाले श्लोक में पूछते हैं आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो मुझे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि भगवान पूछ रहे ब्राह्मण श्रेष्ठ क्या आप संतुष्ट है। उसका मतलब ये संतुष्ट रहना या संतोष का स्वभाव रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भक्ति जीवन में। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि अगर हमारे मन में संतोष नहीं होगा, सब समय हम भौतिक इच्छाओं के लिए यहाँ वहाँ भागेंगे तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। तो ब्राह्मण की क्वालिटी है कि उसको संतोष है। यहाँ पे लिखा है व्हेन ए ब्राह्मण इज सैटिस्फाइड विथ वॉट एवर कम्स हिज वे। ब्राह्मण का लक्षण ये है जो भी आएगा उसको जो भी मिलेगा उसमें खुश है, उसको कोई खास ये क्यों नहीं आया, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कहते हैं कि जो ब्राह्मण ऐसा स्वभाव रखता है क्या होता है उसके साथ, दोज वेरी रिलीजियस प्रिंसिपल बिकम हिज डिज़ायर काउ। मतलब जो ब्राह्मण ऐसे स्वभाव के साथ में भक्ति करता है तो उसकी भक्ति कामधेनु गाय बन जाती है। अब ऐसा क्यों कहा, उसका मतलब क्या ये कहना चाह रहे कि मैं भक्ति करूँगी तो मुझे जो इच्छाएं मिल जाएगी, मेरी भक्ति मेरी कामधेनु गाय बन गई। नहीं, ये बहुत सुंदर एक सटल पॉइंट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्ति अच्छे से करता है, मतलब श्रवणम अच्छा से करेगा, भक्ति का सबसे प्रथम लिंब है श्रवणम करना, और जो श्रवणम अच्छे से करेगा उसकी भौतिक इच्छाएं कम हो जाएगी। जब भौतिक इच्छाएं कम हो जाएगी, कृष्णा कॉन्शियस इच्छाएं बढ़ जाएगी, तो अपने आप से जो वो यहाँ वहाँ भागना छोड़ देगा और उसको जो है जो मिलेगा उसमें वो खुश रहेगा।
तो ये एक साइकिल है, क्योंकि अदरवाइज़ जब हमारी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर को हम घी देते हैं तो फायर के जैसे और बढ़ती है और वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती, और मांगता है और मांगती है और हम उसको पूरा करते जाते हैं। लेकिन जब हम हमारी आध्यात्मिक श्रवण हम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे अपने आप से भौतिक इच्छाएं कम हो जाती है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पे कही कि जो अपनी रिलीजियस ड्यूटीज़ को करते हुए संतुष्ट है, भगवान ने मुझे जो दिया मैं खुश। इनफैक्ट अगर कोई ऐसा कहता है ना, अरे मुझे जो मिला मैं ठीक हूँ, समझ लो ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण ही ऐसी बात बोलता है कि भगवान ने जो दिया बस मेरा काफ़ी है। हमारी चॉइस हमारी है कि आप पूरा जीवन भिखारी बन के जीना चाहते हैं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, या राजा बन के जीना चाहते हैं, जो है काफ़ी है, भगवान ने बहुत दिया मुझे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हम कभी कभी सोचते हैं नहीं मैं दोनों बैलेंस कर लूँगा, दोनों बैलेंस कभी नहीं होता है। जब हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स पे कंसंट्रेट करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक जीवन की तीव्रता कम हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। जिस तरह से एक आदमी क्या कहते हैं, आंवला का झाड़ होता है ना, उसमें से आंवला प्लक कर रहा था और एक बैग में आंवला डाल रहा था, तो पूरा बैग भर गया, अब और डालने की जगह नहीं थी। तो जैसे हमारे माताजी लोग को किचन में आदत होती है ना, आप डब्बा में सॉल्ट डालो तो अगर पूरा भर जाता है तो आप थोड़ा सा डब्बा को हिलाओगे ना तो और जगह हो जाएगी, तो फिर थोड़ा और डाल सकते हो। तो उसने क्या किया, वो जो बैग को थोड़ा सा ऐसे करके हिला दिया तो और थोड़ा आंवला जा रहा है, तो 1 घंटा तक डालता रहा और जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा इतनी जगह कहाँ से बन गई। फिर उसको समझ में आया कि बैग के नीचे एक होल था, वहाँ से एक एक आंवला निकलता जा रहा है, यहाँ से ऊपर में वो डालता जा रहा है। उसी तरह से हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं मेरा मैनेज हो जाएगा, मैं दोनों मैनेज कर लूँ। दोनों मैनेज नहीं होता है। जब आप ज़्यादा से भौतिक चीज़ों को और कार्यक्रमों को पढ़ाते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। पहले आप जैसे रेगुलरली संडे आते थे, अब नहीं आओगे। पहले यात्रा में जाते थे, अब नहीं आओगे। पहले 2 घंटा सुनते थे, अब आधा घंटा भी नहीं सुन पाते हो। पहले वैष्णव सेवा करते थे, अब नहीं कर पाते। आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है मैं अभी भी ठीक ही हूँ, मैं तो अभी भी मेरी लाइफ में तो मैं सेम हूँ, मैं पहले कैसा था वैसा ही हूँ। नहीं है, हम लोग पहले कैसे थे वैसे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बदल जाती है। जब हम भौतिक इच्छाओं को या भौतिक कार्यक्रमों को ज़्यादा भाव देते हैं तो धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता, सटली हमारी आध्यात्मिक पूरी जो है कार्य धीरे धीरे वो उस बैग में होल की तरह निकल जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। और हमें लगता है कि उस आंवला के बैग की तरह मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो बैलेंस कर रहा हूँ, कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा है। हमें कॉन्शियसली कृष्ण के टाइम को मार्क करना चाहिए, ये कृष्ण के लिए है, अब बाकी क्या टाइम बचा है ये मैं मेरे शरीर के लिए, मेरे परिवार के लिए, कमाई के लिए दूंगा। लेकिन कृष्ण के टाइम को सबसे पहले हम क्या करते, सबको टाइम देने के बाद बचा हुआ टाइम कृष्ण को देंगे, लेकिन बचा हुआ टाइम तो कुछ है ही नहीं, माइनस करने के बाद कुछ बचा ही नहीं, बस ज़ीरो है और हमें पता नहीं चलता और दिन ब दिन ऐसे टाइम स्पेंड हो जाता है। स्पेशली जो डिवोटीज़ मंदिर के बाहर रह के सेवा कर रहे हैं, मंदिर के बाहर, उनको और भी हम मेरे प्रभु जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि मंदिर के जो फुल टाइम डिवोटीज़ हैं वे सब ICU में क्या कहते हैं एडमिटेड है, और जो कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी है वो सब OP पेशेंट्स है, आउट पेशेंट है। जो ICU में है उनको चिंता कम है, क्योंकि क्या होता है डॉक्टर एंड नर्स कंटिन्यूसली उनको देखते रहते हैं, ब्लड कैसा है, शुगर कैसा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो वे सेफ है। और जो OP पेशेंट्स हैं वो कभी कभी आते हैं 15 दिन में एक बार मेडिसिन लेने के लिए, फिर पूरा दिन कुछ तो भी खा लेते हैं, फिर उनका BP और शुगर सब कुछ बढ़ जाता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। हमें आउट पेशेंट है इसलिए हमें और भी ज़्यादा सीरियस रहना है भक्ति के लिए, कंटिन्यूसली डॉक्टर के साथ कनेक्शन रखना है, जो मेडिसिन दिया है उसको खाना है, जो डाइट दिया है उसको फॉलो करना है, तभी जाके हम क्यूर होंगे। तो यहाँ पे कितनी सुंदर बात कही कि क्या आप संतुष्ट है, ये बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि भौतिक जगत में कितना भी हमें मिले, मैं अदर डे हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज का क्लास सुन रही थी और महाराज ने इतनी सुंदर बात बताई। महाराज ने कहा कि भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में हमारा जीवन कैसा है, जैसे कि एक फुटबॉल का गेम है, लेकिन डिफरेंस यही है कि फुटबॉल के गेम में तो कभी ना कभी गोल पड़ेगा, लेकिन इस भौतिक जगत के गेम में आप खेलते रहो, लेकिन कभी गोल नहीं होगा और आप कभी नहीं जीतोगे, लेकिन आप पूरा जीवन खेलते रहोगे। और माया आपको ऐसा बुद्धू बनाएगी, माया कहेगी थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लो, ओनली 5 years, उसके बाद रिटायरमेंट, ओनली 10 years, उसके बाद रिटायरमेंट, फिर फुल टाइम टेम्पल। ऐसा करते करते जब 5 years के बाद बोलेगा अनदर 5 years, बाद अनदर 5 years, अब बुढ़े हो जाओगे, दांत टूट जाएंगे, आंख में दिखाई नहीं देगा, लकड़ी आ जाएगी, लेकिन माया फिर भी बोलेगी अनदर 5 years। माया कहेगी
अनदर 5 years, अनदर 5 years। ये माया है। माया बहुत ज़्यादा बदमाश है, हमें जो है माया बुद्धू बना देती है। तो इसीलिए भक्तों को जो है संतुष्ट रहना है। ज़्यादा भौतिक उपलब्धियों के लिए क्या कहता है, श्रम नहीं करना चाहिए। बस जितना हमें ज़रूरी है, रोटी कपड़ा मकान, जितना हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है, बस उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए। तो यहाँ पे इनफैक्ट प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते थे। प्रभुपाद जी के क्लास में मैंने सुना था कि एक 94 years ओल्ड कपल था, हस्बैंड एंड वाइफ। वे लोग लंदन में रहते थे और वे इतने अमीर थे, उनके घर में 95 रूम्स थी। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या वो एक पैर एक रूम में और दूसरा पैर दूसरे रूम में रख के सो पाएंगे क्या? नहीं, कितने भी अमीर हो वे एक ही कमरे में सोएंगे। और फिर प्रभुपाद कहते हैं एक लेक्चर में कि 45,000 करोड़ भी किसी के पास में हो, क्या वो 45,000 चपाती खा पाएगा? क्या वो 45 चपाती भी खा पाएगा? नहीं, वही 4 चपाती, वही राइस दाल, फिर इतना कमा के क्या करना है। इनफैक्ट अदर डे प्रभु जी बहुत सुंदर एक बात कह रहे थे कि इतना जो इंसान कष्ट करता है, किस लिए? केवल थोड़े सालों के लिए उस ज़मीन पे मेरा नाम हो, क्योंकि हमारे जन्म से पहले वो ज़मीन किसी और की थी, माने ठाकुर जी की थी या किसी और की थी, और हमारे मरने के बाद भी किसी और की हो जाएगी। लेकिन केवल हम जितने दिन जिंदा है वो ज़मीन मेरी है, वैसा नाम के लिए इतना इंसान काम करता है। उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा, उसके बाद किसी और की हो जाएगी, और पहले भी किसी और की थी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मेरा नाम उस पर होना चाहिए, बस उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। अदर डे एक भक्त से बात हो रही थी, तो वार्तालाप करते करते उस भक्त ने कहा कि मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दी। किस चीज़ के लिए? मेरे कंपनी के अकाउंट से पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके लिए मैंने मेरा पूरा जीवन वेस्ट कर दिया कि उस अकाउंट से पैसा मेरे अकाउंट में आना चाहिए, लेकिन वो आपके अकाउंट के पैसे आप इतना यूज़ भी नहीं कर पाओगे। उसका करोगे कि आपको चाहिए सिर्फ चपाती राइस और दाल, बस 2 दिन में 2-3 बार खाते हो, बस ऐसे ही लाइफ चली जाती है। लेकिन उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में थोड़े टाइम के लिए पैसा रहे, उसके लिए मेरा आध्यात्मिक जीवन वेस्ट कर दूंगा, मेरा मानव जीवन में वेस्ट कर दूंगा। तो ये तो बुद्धिमानी नहीं हुई। तो एनीवे यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं कि संतोष होना चाहिए। इनफैक्ट अदर डे एक डिवोटी कह रहा था कि मैं और 2 घंटा काम करूँगा तो मेरी सैलरी 5,000 बढ़ा देंगे। तो मैंने कहा ऐसे मत करो, 5,000 सैलरी बढ़ाएंगे, लेकिन तुम 2 घंटा जो एक्स्ट्रा काम करोगे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर तुम डॉक्टर के बिल पे करोगे, सेम ही पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हो कि ऐसा होगा बस, और कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बदले में तुम्हारे बॉस को बोलो कि मैं 2 घंटा कम काम करूँगा, आप मेरा 5,000 काट लो, लेकिन मैं अपना चैंटिंग, भक्ति, अपना हेल्थ, मैं अपना डाइट में देखना चाहता हूँ। तो लोगों को समझ में नहीं आता, थोड़े से पैसे के लिए इतना स्ट्रेन लेते हैं कि बॉडी ख़राब हो जाता है, माइंड ख़राब हो जाता है। लेकिन वो एक ही खुशी है, मेरे अकाउंट में इतना पैसा पड़ गया, लेकिन फ़ायदा क्या है उस पैसे का? तो एनीवे, तो यहाँ पे पूछते हैं, ठाकुर जी पूछते हैं कि अरे ब्राह्मण, जो ब्राह्मण संतुष्ट है वो उसका अपना रिलीजियस प्रिंसिपल जो है एक कामधेनु गाय के जैसा बन जाता है और उसकी सारी इच्छा पूरी करता है। और बाद में ठाकुर जी कहते हैं लेकिन अनसेटिस्फाइड ब्राह्मण, मैंने आपको कहा ना 3 श्लोक में कंटिन्यूसली सेटिस्फिकेशन के बारे में, और 4th श्लोक में भी आएगा। और यहाँ पे भगवान कहते हैं अनसेटिस्फाइड ब्राह्मण, जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है, क्या होगा? एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट से घूमता ही रहेगा, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, और वो हमेशा डिस्ट्रेस। But a satisfied Brahmana, though he may possess nothing, rests peacefully and all his limbs are free of distress. लेकिन जो ब्राह्मण संतुष्ट है वो हमेशा पीसफुल रहेगा और उसको कोई दुख नहीं होगा। इनफैक्ट हम देखते हैं इवन कृष्ण लीला में सत्यजित सामंत का जैवल उसको चाहिए था, अल्टीमेटली क्या हुआ? शतधन ने उनको मार दिया। तो ये भौतिक चीज़ों के लिए इतना इंसान क्रेव करता है, बट एंड विष तुल्य है, मतलब एंड तो विष ही है, इसमें कोई लाभ नहीं है। अगर कोई इंद्र भी बन जाए तो वहाँ भी शांति नहीं है। इंद्र सोचता है कि मैं ब्रह्मा कब बनूंगा, मुझे ब्रह्मा बनना है। तो ये तो एक इस अनसेटिस्फाइड ब्राह्मण का कुछ भी शांति नहीं है, वो एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट घूमता ही रहेगा। लेकिन जो सेटिस्फाइड है वो जहाँ है, जैसी परिस्थिति में, वो हैप्पी रहेगा। उसके बाद वाले श्लोक में भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं कि मैं शिरस्कृत घड़ी घड़ी फिर से प्रणाम करता हूँ। किसको? ऐसे ब्राह्मण को जो हमेशा सेटिस्फाइड है। देखिए कितनी बार एक ही बात भगवान बोल रहे हैं, जो संतोष रखता है ऐसे ब्राह्मण को मैं शिरसा बार बार मैं प्रणाम करता हूँ। उसका मतलब भगवान भी चाहते हैं ऐसे ब्राह्मण को जो हमेशा संतुष्ट। इनफैक्ट एक
भगवत गीता में 12वें अध्याय भक्ति योग में श्लोक नंबर 13 से लेके 20 तक 35 क्वालिटीज़ जो है भक्त के बारे में बताई गई है। उसमें भी भगवान बोलते हैं अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख शमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मद भक्ता समे प्रिय। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कौन सा? जिसमें ये गुण है संतुष्ट, जो संतोष रखता है। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट गुण है। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो सेंटली है, साधु है, प्राइडलेस, अहंकार नहीं है, पीसफुल, शांत है, संतुष्ट है और सबको अपना मित्र मानता है, ऐसे ब्राह्मण को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो ये काफ़ी डिटेल में है, बट हम थोड़ा संक्षेप में लेंगे, टाइम हो रहा है। तो फाइनली ठाकुर जी ये सब कुछ बताने के बाद बोलते हैं, ब्राह्मण जी अगर आप माइंड ना करें एक बात पूछूं, आप किस लिए आए हैं यहाँ पे? फिर ब्राह्मण बताते कि मैं ऐसे ऐसे जो है रुक्मिणी देवी का पत्र लेके आया हूँ। ये पूरी घटना बताते हैं। और जब पूरी घटना सुनने के बाद में ठाकुर जी बोलते हैं अच्छा तो बताओ, पत्र दो। तो जब भगवान के हाथ में पत्र देते हैं तो भगवान ब्राह्मण को वापस देते, कहते तुम खोलो और तुम पढ़ो। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली एक प्राइवेट लेटर है, एक पर्सनल लेटर है, एक लव लेटर है, लेकिन भगवान बोलते नहीं तुम पढ़ो, मैं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान सोचते हैं कि जब रुक्मिणी जी ने इसे इतना क्या कहते हैं इतना विश्वसनीय है कि इतना प्राइवेट लेटर उसके हाथ में दिया, तो मैं भी इसका विश्वास कर सकता हूँ। और हमें बताने के लिए कि जो भी है भक्त के द्वारा ही मैसेज मुझे जाएगा, डायरेक्टली मैं नहीं पढ़ूंगा, भक्त के द्वारा जो है भगवान ने उस मैसेज को एक्सेप्ट किया। तो फिर अभी जो है रुक्मिणी जी का जो लेटर है, इनफैक्ट शायद ये लेटर बड़ा होगा, हमें पता नहीं, लेकिन भागवत में तो केवल 7 श्लोक दिए हुए हैं, 7 श्लोक रुक्मिणी जी के लेटर का क्या क्या उन्होंने लिखा था ठाकुर जी को। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी भगवान को लिखती है कि क्षमा करिएगा, बड़ी बेशर्मी से लिख रही हूँ। अपने आप को वो बेशर्म कहती है। क्यों? क्योंकि उन दिनों में ये एक बहुत बड़ी बात है जो रुक्मिणी देवी कर रही है। अगर पकड़ी जाएगी तो पूरे कुल का अपमान होगा। क्योंकि एक लड़की किसी लड़के को उन दिनों में भी ऐसा नहीं था कि जो राजकुमारियाँ थी उनको कोई राजकुमार पसंद नहीं आता था, ऐसा नहीं था। उनको भी कभी कभी किसी के ऊपर में प्रेम होता था, लेकिन सिस्टम क्या होता था, अगर कोई राजकुमार पसंद आएगा तो अपनी दादी को या परदादी जो भी वहाँ पे घर में बड़े लोग हैं उनको बोलना। फिर वो क्या करते थे, उसकी कुंडली मिलाते थे। फिर मिलाने के बाद में जब सब कुछ मैच होता था, फिर जाके राजा को कहते थे कि चलो उस राजकुमार को बुलाओ शादी के लिए, या तो स्वयंवर ऑर्गेनाइज करो। तो एक सिस्टम था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरे सिस्टम को तोड़ के डायरेक्टली उस लड़के को ही चिट्ठी भेज दी। तो किसी के भी हाथ में आता तो बहुत बड़ी। तो यहाँ पे देखिए आपने, रुक्मिणी जी ने भगवान को पाने के लिए कुछ ऐसा किया जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के किया। तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा गुण पाठ है एज ए डिवोटी कि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि भक्ति कंफर्ट जोन में ही हो। कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, हमें भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शायद हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो शायद लोग जिसको ठीक ना माने, लेकिन फिर भी भक्ति के लिए। जैसे हम देखते हैं इवन कुब्जा ने भी बहुत बड़ा रिस्क लिया। जो कुब्जा है वो जो चंदन लेके जा रही थी और भगवान ने कहा कि मुझे चंदन का तिलक लगाओ, अगर कंस ने ये बात देख ली होती तो कुब्जा को मार देते थे। लेकिन कुब्जा ने सोचा मारो कुछ भी करो, मैं सेवा देना चाहती हूँ भगवान को, मैं दूंगी। उसने चंदन भगवान को दे दिया, तो रिस्क लिया। उसी तरह से भक्ति जीवन में अगर हम सोचेंगे मुझे रिस्क नहीं लेना, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा तभी जाके। कृष्ण से ऐसा नहीं है कि भक्ति जीवन ना एकदम रोजेस जैसा है, जैसे कि आप कोई गुलाब की पंखड़ियों पे चल रहे हो। नहीं, बहुत सारे कांटे आएंगे, लेकिन वो कांटों को टॉलरेट करते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। सब कुछ अनुकूल नहीं होगा। ऐसा कभी भी दिन नहीं आएगा जिस दिन आप बोलोगे सब कुछ अनुकूल है, मेरे माँ बाप भी ठीक है, ये लोग भी मान गए, सब कुछ ठीक है, ऑफिस में भी नहीं। ऐसा नहीं होगा, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि दुखालयम शाश्वतम, जगत ऐसा ही है। लेकिन हम सारी ट्रबल्स को पार करते हुए भगवान की ओर हमें पैर आगे बढ़ाने हैं ना। कभी कभी जैसे ना भक्त लोगों को मतलब रिझाने के लिए ना ऐसे क्लासेस में बोला जाता है, आप 1 कदम भगवान की ओर करो और भगवान 10 कदम आपकी ओर करेंगे। ये सच नहीं है। आप 1 कदम करो, भगवान 1 कदम ही करेंगे, क्योंकि भगवान ने कहा जे जथामाम प्रपद्यन्ते। ऐसा नहीं है कि आप 1 कदम करोगे और भगवान 10 कदम करेंगे। नहीं, आप थोड़ी सी मेहनत करो और भगवान आपको क्या कहते हैं रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन डिफरेंस यही है, ऐसा 10 कदम क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारा जो 1 कदम है वो बहुत छोटा है और कृष्ण का कदम बहुत बड़ा है। इसलिए जब हम 1 कदम लेते हैं और वो 1 कदम लेते हैं तब लगता है कि हमने तो इतना सा किया लेकिन भगवान ने इतना कुछ किया। लेकिन द रूल इज जे जथामाम प्रपद्यन्ते,
देते हैं, प्रोपोर्शनेटली कृष्णा ब्लेस करते हैं। इसलिए हमें रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए कि मैं थोड़ा बहुत भी करूँगी तो कृष्ण रेसिप्रोकेट करेंगे। नहीं, हमें करनी है मेहनत भक्ति में, हमें बढ़ना है आगे। हम जितना कष्ट करके बढ़ेंगे उतना भगवान का रेसिप्रोकेशन हमारी तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एक बड़ा स्टेप रुक्मिणी जी ने लिया है, कह रही है कि मैं बेशर्मी से ये लिख रही हूँ बट मेरा मन आप में है, मेरा मन अब और कहीं नहीं जा रहा है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर यहाँ पे वो कहते हैं भुवन सुंदर, मेरी गलती नहीं है, आप इतने सुंदर हो, आपको तो सब प्रेम करते हैं, आप इतने आकर्षित हो, आपको देख के तो कोई भी आकर्षित हो जाएगा, तो मैं आकर्षित हो गई तो मेरी क्या गलती है, मेरा मन आप में लग चुका है, तो आप जो है दया करके आइए। और नेक्स्ट श्लोक ये बहुत सुंदर है, इसको मैं रिसाइट करूँगी। और ये जो है भक्त लोग इसे बाय हार्ट भी कर सकते हैं, मतलब मेमोराइज कर सकते हैं। ये इतनी सुंदर प्रार्थना है जो हम कभी भी चाहे, दिन में, रात में, सोते समय, सुबह उठ के, इसको हम कंटिन्यूसली जो है बोल सकते हैं। मैं एक बार आप लोगों के लिए गाऊँगी ये। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयोद्रविनधामभिरात्मतुल्यं धीरपतिं कुलवती नवनीतविन कन्या कालेन सिंह नरलोक मनोभिरामा। तो यहाँ पे भगवान को प्रेस कर रही है। कात्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा, ओ आपका कुल कितना महान है, ओ ठाकुर जी आपका कुल कितना महान है। आपके कुल में तो बड़े बड़े राजा जैसे कि शिवी महाराज आपके कुल के हैं, जो एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दे दिए। आप इतने अच्छे कुल से हो जो एक कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस दे सकते हैं, तो एक महिला को बचाने के लिए तो आप ज़रूर आओगे। कुलशील रूपा, शील चरित्र, अरे आपका चरित्र कितना महान है। जब मुचुकुंद राजा ने आपसे पूछा कि आप कौन है, तो आप चाहते तो अपने आप की बढ़ाई कर सकते थे, मैं तो भगवान हूँ, लेकिन आपने कहा मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। ये आपका चरित्र है। इनफैक्ट चरित्र में एक कहानी आती है महाराज ययाति की। जब महाराज ययाति स्वर्ग में गए तो महाराज ययाति तो बहुत फेमस है, सब उनको जानते हैं, लेकिन जानबूझ के इंद्र ने उनका इंसल्ट करने के लिए उनको पूछा आप कौन है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब ययाति महाराज को आया गुस्सा, मुझे नहीं जानते हो, जाके सारे देवता लोगों को पूछो मैं कौन हूँ। एक्चुअली मैं कौन हूँ तुमको पता है, मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, इतना कुछ वो बोलने लगे। और आपको पता है जब भी हम अपने खुद की बढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, हमने जो भी पुण्य अक्यूमुलेट किया होता है ना, वो धीरे धीरे स्टॉक खत्म हो जाता है। तो ये अपना घंटों तक अपना बोलते रहे तो उनका सारा पुण्य खत्म हो गया। तो धीरे धीरे क्या हो, स्वर्ग से नीचे गिरने लगे और सीधे गिरने लगे कहाँ, यज्ञ कुंड के अंदर में, जहाँ उनके बेटे लोग यज्ञ कर रहे थे। और जब उनके बेटों ने देखा कि अरे हमारे पिताजी फिर से स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि हमने जितना भी पुण्य किया है विष्णु भगवान, हमारे फादर को हमारे पिता को हम अंकित करते हैं। फिर ऊपर में टक करके वे फिर से ऊपर स्वर्ग में चले गए। तो आप इमेजिन करिए कि अगर हम भी अपने आप की बढ़ाई अगर हम करते हैं मुँह से, मतलब हमारे सारे पुण्य हम धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। तो भगवान का चरित्र देखो, वो चाहते तो कह सकते थे, वो तो बढ़ाई करना भी नहीं है, वो तो सच कह रहे हैं, वो भगवान है, फिर भी वो कहते हैं मैं वसुदेव का पुत्र हूँ। तो अरे आपका कुल ऐसा है जिसमें शिवी महाराज है, आपका चरित्र ऐसा है, आपका रूप, अब रूप का क्या बोले, भगवान को देखना ही है, नयन महोत्सव, इतने सुंदर इतने सुंदर। इनफैक्ट भगवान के बारे में वाल्मीकि रामायण में आता है कि जिस तरह से आकाश कैसा है, आकाश जैसा, समुद्र कैसा है, समुद्र जैसा, राम और रावण का युद्ध कैसा है, राम और रावण के युद्ध जैसा। ऐसा कहते हैं वाल्मीकि जी, कहते हैं कि अरे इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं किसी और चीज़ के साथ में, भगवान कैसे है, मतलब भगवान जैसे है। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृतम में, नॉट चैतन्य चरितामृतम, इनफैक्ट वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित चैतन्य भागवत में एक जगह वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ में गंगा के किनारे ऐसे बैठे हुए थे चांदनी रात में कि वे लग रहे थे जैसे कि चंद्रमा के आसपास तारे हो। फिर उन्होंने कहा सॉरी ऐसा कंपैरिजन कैसे हो सकता है, भगवान को चंद्रमा के साथ कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। फिर दूसरे लाइन में लिखते हैं भगवान चांदनी रात में गंगा के किनारे अपने शिष्यों के साथ में ऐसे बैठे हुए थे जैसे कृष्ण यमुना के किनारे अपने गोप बालकों के साथ में, सखाओं के साथ में जब प्रसाद लेते थे वह कैसे लगते थे, वैसे चैतन्य महाप्रभु लग रहे हैं। हाँ, ये सही कंपैरिजन है। भगवान को कंपेयर कर सकते केवल भगवान के साथ, किसी और चीज़ के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये है भगवान का रूप, उनका सौंदर्य, इतने
सुंदर है भगवान, आत्मतुल्यम, उनके साथ में सिर्फ उनको ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोले कुल शील रूप आत्मतुल्यम, आपके साथ में और किसी की तुलना नहीं हो सकते। आप जैसा कौन है? आप जैसा आप ही है और कोई नहीं है। और फिर कहा है विद्या, अरे आप जैसे विद्या, भगवान तो 64 डेज़ में 64 पूरा ले चुके, कला सीख गए और स्कूलिंग ख़त्म, कॉलेज ख़त्म, यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया। सारे पक्षियों की भाषा भी भगवान जानते हैं, ऐसा है भगवान की विद्या। फिर कहे वयो, सुंदर कैसे है, मतलब वो क्या कहते हैं वयो, मतलब उनकी जो एज है, नवन, ऐसे लगता है नव यौवन। इनफैक्ट ध्यानचंद्र गोस्वामी के द्वारा लिखी गई एक किताब है गौर गोविंद अर्चना स्मरण पद्धति, उसमें लिखा है कि भगवान हमेशा गोलोक वृंदावन में उनकी एज है 15 साल 9 महीने 7.5 दिन, और वो हमेशा ऐसे ही लगते हैं। तो कुरुक्षेत्र का जब युद्ध हो रहा था तब भगवान की एज थी 125 ईयर्स, लेकिन वो लग रहे थे 15 साल के लड़के। तो नव यौवनम च, हमेशा नव यौवन में वो रहते हैं। तो कुल शील रूप विद्या वयो द्रविणम, वेल्थ, भगवान इतने अमीर है। इनफैक्ट द्वारिका में 16,108 महल में रोज़ भगवान 13,054 गायों का डोनेशन देते थे एवरी सिंगल डे, 365 डेज ए ईयर। इतना दान करते थे, इतना तो भगवान की वेल्थ है। तो कहते हैं द्रविण धामाभिर आत्मतुल्यम, धामाभिर मतलब उनका जो वीर रस, हम जानते हैं कैसे भगवान ने कितने सारे असुरों का जो है वृंदावन में उन्होंने जो है वध किया, तो कितने वीर थे भगवान। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी भगवान को प्रेज कर रही है, आपका कुल शील रूप विद्या वयो द्रविण धामाभिर आत्मतुल्यम, आपके साथ में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ऐसा कोई भी सेन लड़की जिसकी थोड़ी बहुत भी बुद्धि हो, अगर वो मैरिजेबल एज की है तो आपसे ही शादी करना चाहेगी ना, वो और किसी और से शादी क्यों करना चाहेगी। तो ऐसा जो है वे सुंदर तरीके से जो है भगवान को, और इनफैक्ट सबसे सुंदर वर्ड मुझे यहाँ पे लगा चोजन। आप देखेंगे बार बार इंग्लिश में, पता नहीं हिंदी में क्या इसका वर्ड किया होगा भागवत में, लेकिन लगता है आई हैव चोजन यू, मैंने आपको चुना है। मुझे ये वर्ड चुना बहुत अच्छा लगा। चुना मतलब मेरे पास और सारे ऑप्शन है लेकिन मैंने फिर भी आपको चुना। हमें भगवान को चुनना है, ऐसा नहीं कि मेरे पास और भी कोई ऑप्शन तो था नहीं इसलिए मैंने भगवान की प्रार्थना करता हूँ। ऐसी नहीं होनी चाहिए भक्ति। भक्ति मतलब ऑप्शन हो तो भी मुझे आप चाहिए कॉन्शियसली। मैं जिस तरह से अर्जुन के पास में चॉइस थी, उसको नारायण सेना चाहिए कि कृष्ण चाहिए, उन्होंने कृष्ण को चुना। दुर्योधन के पास तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है माया के, फिर भी अगर भगवान को चुनते हैं, ये भक्ति है, ये प्रेम है। ऑप्शन नहीं है, जिस तरह से वो एक कहानी आती है ना, एक गर्लफ्रेंड के लिए अपना गुलाब लेके जा रहा था लेकिन हवा आई बहुत ज़बरदस्त और गुलाब उड़ गया। तो क्योंकि उड़ गया अब तो गर्लफ्रेंड को नहीं दे सकता, तो कहा कृष्णार्पणमस्तु, मैंने भगवान को दे दिया। ऐसी भक्ति, जैसे 10 रुपये का नोट फट गया, अब तो कोई दूध वाला भी नहीं लेगा तो चलो उसको हुंडी में डाल देता है, वो भक्ति नहीं है। मेरी धोती बेकार की धोती है, चलो ब्राह्मण को दान कर देते, वैसा नहीं कि ऑप्शन नहीं, हम पास ऑप्शन है फिर भी मैं आपको चुनती हूँ। ये चुनना, ये भक्ति है। और ये रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर कहती है कि मैं सिंह की संपत्ति हूँ, शिशुपाल एक गीदड़ है, एक गीदड़ मुझे लेके नहीं जा सकता, आप मुझे लेके जाइए, आप आइए। और यहाँ पे रुक्मिणी देवी बहुत सुंदर से भगवान को पूरा प्लानिंग देती है, आप किस तरह से आओगे, मुझे कैसे करके ले जाओगे। और आप शायद सोचोगे अंदर में महल में आके मैं कैसे बिना इसके परिवार सदस्यों को मारे इसको कैसे लेके चले जाऊंगा। तो आप चिंता मत करो, मैं अंबिका मंदिर जाने वाली हूँ, गिरिजा देवी की वहाँ पे पूजा करने वाली हूँ, आप वहाँ पे आइएगा मुझे और वहाँ पे मेरा अपहरण करिएगा। तो ये पूरा प्लानिंग जो है, इनफैक्ट उनको पूरा प्लान दे रही है कि मेरी पूरी आर्मी रहेगी, अंदर में मेरे परिवार सदस्य रहेंगे, अंतर महल में मैं रहूँगी, आप आ नहीं पाओगे इसलिए मैं बाहर आऊँगी। तो बहुत सुंदर। इनफैक्ट जब भगवान अपहरण करते हैं रुक्मिणी का, उन्हें कितने सारे लेयरों को पास करना पड़ता है। एक तो पूरा आर्मी है, एक तो परिवारजन है, और एक तो अंतर भवन में उसकी सखियाँ वगैरह है। उसी तरह से जब भगवान हमारा भी अपहरण करते हैं तब उनको हमारे जीवन के भी 3 लेयर को पास करना पड़ता है। एक तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, वो सारे प्रॉब्लम्स के साथ एक लेयर है। सेकेंड लेयर है हमारे फैमिली मेम्बर्स का, कितने सारे, जैसे हम देखते हैं कितने सारे फैमिली प्रॉब्लम्स थे,
प्रहलाद को हिरण्यकशिपु के साथ प्रॉब्लम था, ध्रुव को अपनी माँ के साथ प्रॉब्लम था, विभीषण को अपने भाई के साथ प्रॉब्लम था, भरत को अपनी माँ की कैकेयी के साथ प्रॉब्लम था। तो उसी तरह से हमारे भी बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। तो भगवान भी 3 लेयर को पार करते हुए हमारे साथ आते, हमारे पास आते जब हम उनका नाम लेते हैं। एक तो सारे मटेरियल प्रॉब्लम्स, हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स, और फिर हमारे अनर्थ, कितने सारे अनर्थ हैं हमारे में, काम, क्रोध, मोह, इन सब को डिफीट करते 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 मारते हुए कृष्ण आते हैं और हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और हमारे हृदय का अपहरण करते हैं। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी कहती है कि अब ऐसे करके तुम आओ और मुझे लेके चले जाओ। और फिर एक बहुत सुंदर बात रुक्मिणी देवी कहते हैं, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं मर जाऊँगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो यहाँ पे क्यों ऐसा ब्लैकमेल कर रही है रुक्मिणी देवी? क्योंकि वो कह रही है, अपने मन में सोच रही है कि अगर मेरे गुण देख के या मेरी चिट्ठी देख के नहीं भी आएंगे तो शायद दया से आ जाएंगे कि अरे कोई अबला नारी मर जाएगी, चलो जाके उसको मैं हेल्प करता हूँ, तो शायद दया से आ जाए। तो कहते हैं कि मैं मर जाऊँगी। और ये बहुत सुंदर बात है, क्योंकि रुक्मिणी देवी जी ने ऐसा नहीं सोचा था कि अगर नहीं आएंगे तो शिशुपाल से शादी कर लूँगी, लेकिन आएंगे तो उनसे शादी करूँगी, नहीं आएंगे तो मर जाऊँगी, लेकिन शिशुपाल से शादी नहीं करूँगी, ऐसा सोचा था। इसलिए ठाकुर जी आए थे। हम देखते हैं रघुनंदन की कहानी में भी, रघुनंदन ने श्रीखंड में जब लड्डू हाथ में रखा था, अगर नहीं आएंगे तो काट दूंगा अपना, तभी जाके ठाकुर जी आए थे। और हम अगर ऐसा करें भी ना तो हम क्या करेंगे, चाकू भी रखेंगे लेकिन साथ में एम्बुलेंस का नंबर भी रखेंगे। अगर नहीं आए तो एम्बुलेंस का नंबर तो रेडी होना चाहिए, कम से कम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तो होना चाहिए अगर नहीं आए तो बचाने के लिए। लेकिन जो सोचता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ केवल आप हो, उनके लिए भगवान ज़रूर आते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैं एक हट, जिस तरह से ध्रुव का एक बाल हट था, मुझे कृष्ण चाहिए, 5 साल की उम्र में मिल गए। जिस तरह से गोदा देवी, आंडाल, अब मुझे पता नहीं आप लोगों ने आंडाल के बारे में सुना होगा कि नहीं, लेकिन उसका एक हट था, मुझे विष्णु अपने पति के रूप में चाहिए। जिस तरह से साधु हट, प्रोपा जी का एक हट था, मैं भक्त बनाऊंगा इन सबको, विदेशी लोग को। उस तरह से जो है इन्होंने एक हट पकड़ा है रुक्मिणी जी ने, मुझे कृष्ण चाहिए और मैं कृष्ण को जो है अपना बना के रहूँगी। और जिस तरह अगर हम भी ये हट रखेंगे तो भगवान ज़रूर आएंगे। ये जो हमारा तिलक है, ये हमारा सिंदूर है, ये जो हमारी कंठी है, ये हमारा मंगलसूत्र है। हम भी अगर ये हट रखेंगे कि कृष्ण मेरे है, मैं उनकी ही हूँ, कृष्ण मुझे आप चाहिए, तो पक्का कृष्ण आते हैं और हमारा अपहरण करेंगे। तो यहाँ पे जब कृष्ण ने ये सारी बातें सुन ली तब वो कहते ठीक है, अब चलो अभी का भी निकलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखो, यहाँ पे द्वारका है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, और विदर्भ से द्वारका पहुँचना काफ़ी दूर है। तो भगवान उसी रात को जो है घोड़ा लेके मतलब जो है निकलते हैं और उस ब्राह्मण को कहते तुम भी मेरे साथ चलो, उसका हाथ पकड़ के उसको रथ में बिठा लेते हैं और फिर स्पीड में निकलते हैं। और आगे बहुत कुछ है लेकिन मुझे यहाँ ही ख़त्म करना पड़ेगा। किस तरह से भगवान किसी को बताते नहीं हैं, लेकिन बलराम जी को पता चलता है और वे सोचते हैं कि अरे कृष्ण ने मुझे क्यों नहीं बताया। शायद वो लज्जा कर रहा होगा कि शादी वाली बात बड़े भाई से कैसे कहे, लेकिन वो तो अकेला पड़ जाएगा, उसको अकेला तो मैं नहीं भेज सकता। तो फिर बलराम जी भी जाते हैं वहाँ पे सारे मिनिस्टर्स को लेके, और जब कृष्ण और बलराम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो भीष्मक राजा को पता चल जाता है। तो वो सोचते हैं कि अरे ये लोग क्यों आए। तो दूसरे लोग कहते हैं अरे ऐसे ही आए होंगे, जब आपकी बेटी की शादी हो रही है तो सब देखने के लिए आ रहे हैं, कितना ग्रैंडली आप शादी करेंगे। अच्छा फिर तो मुझे वेलकम करना चाहिए। तो भीष्मक राजा क्या करते हैं, कृष्ण को बलराम को वेलकम करते हैं। जैसे ही कृष्ण बलराम को वेलकम करते हैं तो वहाँ के जितने भी नागरिक होते हैं, सिटीजन्स, उनको भी पता चल जाता है कि कृष्ण आए हैं, और उन्होंने भी कृष्ण के बारे में बहुत सुना था, तो वे भी कृष्ण को देखना चाह रहे थे। तो यहाँ पे सेम सीन हो जाता है जैसा मथुरा में हुआ था। जब कृष्ण बलराम मथुरा में आए थे तो सब एकदम मतलब घूर घूर के देख रहे थे, ऊपर से, यहाँ से, वहाँ से। तो अब यहाँ भी सब लोग देख रहे हैं ना उनको कि अरे कृष्ण आए हैं। और यहाँ पे इनफैक्ट अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं तो बहुत स्पीड में बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जब वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने जब कृष्ण की सुंदरता को देखा तो वे प्रार्थना करने लगे कि अगर हमने कुछ भी पुण्य किए हमारे जीवन में तो ये सारे पुण्य हम रुक्मिणी को देते हैं, लेकिन रुक्मिणी के लिए यही ठीक वर रहेगा। ये कितना सुंदर है, अगर रुक्मिणी जी इनसे शादी करेगी तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। तो भगवान मन मन में हंस रहे कि अरे तुम चिंता क्यों कर रहे, मैं उसी के लिए आया हूँ, लेके जाऊँगा, तुम लोग शांत रहो। लेकिन बोल तो नहीं पा रहे ठाकुर जी, मन मन में हंस रहे और सब इंतज़ार कर रहे कि अब क्या होगा क्या होगा। और यहाँ पे जितने भी लोग थे, मतलब जो दूसरे राजा लोग आए थे रुक्मिणी और शिशुपाल का विवाह देखने के लिए, वे शिशुपाल से कह रहे हैं अरे कृष्ण क्यों आया इधर, इसका क्या काम है, ये ग्वाला यहाँ पे क्यों आया है। और फिर वो शिशुपाल को जो है वो क्या कह रहे हैं, करेज दे रहे, तुम चिंता मत करो भाई, हम तुम्हारे साथ है, इस कृष्ण की ओर थोड़ा हमें नज़र रखनी पड़ेगी, पता नहीं क्या करने आया है इधर। तो सबकी थोड़ी सी चिंता तो हो रही है।
अब यहाँ क्या हो गया, ये गिरिजा मंदिर में चली गई रुक्मिणी देवी पूजा करने के लिए। अब पूजा करने के बाद में अभी भी कोई खबर नहीं आई, तो उनको बहुत चिंता हो रही है। और मैं एक बात यहाँ पे बताए बिना ये क्लास कंप्लीट नहीं होगा, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे कहते हैं परहैप्स द फॉल्टलेस लॉर्ड, रुक्मिणी देवी कह रही है बेकसूर भगवान, बिना दोष के भगवान शायद यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो गया कि मेरे में उनको कुछ दोष दिखाई दिया, इसलिए शायद आते आते रुक गए, इसलिए शायद नहीं आए। मुझे ये बात इसलिए अच्छी लगी कि भक्ति जीवन में ऐसा होता है ना, हम लोगों को 16 माला करके शायद 1 साल हुआ, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और हम लोग सोचते हैं कि हमने भगवान को खरीद लिया। अगर हमें कोई तकलीफ़ हो जाए, मुश्किल हो जाए और भगवान मदद ना करे तो हम सोचते ये क्या है, इतना जप किया, इतना सेवा करता हूँ और भगवान ने मेरी मदद भी नहीं की। मतलब हमें हमेशा भगवान में दोष दिखते हैं। यहाँ पे रुक्मिणी देवी बोलते हैं फॉल्टलेस लॉर्ड, भगवान बेकसूर है, मैं ही कैपेबल नहीं हूँ, मेरे में ही ऐसे गुण नहीं है कि भगवान आके मुझसे शादी करे। ये कितनी अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते तो हम दूसरों का दोष देते हैं। मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरा मेंटर बेकार है, मेरे शिक्षा गुरु ठीक नहीं, इनका क्लास बोरिंग है, मंदिर में ये ठीक नहीं, भक्तों का एसोसिएशन ठीक नहीं, ये मंदिर में सारे प्रॉब्लम है, यहाँ पे फ़ैन प्रॉब्लम है, मेरे जपामाला में प्रॉब्लम, मेरा माला बैग प्रॉब्लम है, यहाँ का टेम्परेचर अच्छा नहीं, यहाँ का भाषा मुझे समझ में नहीं आता। मतलब हम हमेशा रेडी है, मैं किसको दोष दूँ। आज मैं आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पे रुक्मिणी देवी किसी की तरफ उंगली उठा के नहीं कह रही है कि ये मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, मैं ही प्रॉब्लम हूँ, शायद मेरे में इतना अच्छा गुण नहीं है कि ठाकुर जी आएंगे मुझे लेने के लिए। ये कितनी बड़ी बात है। जिस दिन हम ऐसे भाव में आएंगे तब भगवान हमारे लिए ज़रूर आएंगे। लेकिन अभी तो हमारी दोष वृत्ति है, दूसरों की तरफ ही हम दोष दिखा रहे हैं। और फिर यहाँ पे बहुत सुंदर एक श्लोक रुक्मिणी जी कहती है, शायद आ रहे होंगे भगवान, लेकिन भगवान शिव ने रोक दिया होगा। भगवान शिव ने बोला होगा ये रुक्मिणी बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी कभी मेरी पूजा भाव से नहीं करती है। नहीं शिव जी ऐसा क्यों बोलेंगे, वे तो असंतोष है, छोड़े में ही संतोष ले लेते हैं। उन्होंने नहीं बोला होगा, उनकी पत्नी ने बोला होगा। हाँ, उनकी पत्नी ऐसा क्यों बोलेगी, हाँ उसका नाम ही तो रुद्रानी है ना, खुद तो दूसरों को रुलाती है ना, शायद वो चाहती है कि मैं रोऊं। नहीं वो ऐसा क्यों करेगी। नहीं उसका नाम गिरिजा है ना, उसको दूसरों ने अपनाया है ना, उसको कहाँ, उसका हार्ट मेरे लिए हार्ड हो गया होगा। नहीं उसका नाम सती भी है ना, सती मतलब उसने अपने आप को जला दिया, वो चाहती है शायद मैं भी अपने गम में ऐसा जल के मर जाऊँ। मतलब अलग अलग चीज़ें सोच रही कि किसने रोका होगा, अलग अलग बातें मन में आ रही है। शायद ये ब्राह्मण पहुंचा ही नहीं होगा, शायद पहुंचा होगा लेकिन कृष्ण ने अपॉइंटमेंट नहीं दी होगी, शायद अपॉइंटमेंट दी होगी लेकिन लेटर पढ़ने के बाद में कृष्ण को लगा होगा मुझे और बहुत सारे काम है। नहीं तो शायद इसको लगा, कृष्ण भगवान को लगा होगा कि ये कितनी बेशर्म लड़की है, मुझे ऐसा चिट्ठी लिखती है। या तो ऐसा सोचा होगा अरे इसमें तो कुछ गुण नहीं है, मैं इससे क्यों शादी करने लगा भला। ऐसी अलग अलग बातें सोच रहे हैं। तो हम लोग सोचेंगे कि ये क्या है, क्या रुक्मिणी देवी यहाँ पे भगवान शिव की, पार्वती की निंदा कर रहे हैं क्या। नहीं ये निंदा नहीं है, ये प्रेम है। जिस तरह से जब गोपियाँ भगवान को रासलीला के बीच से जब भगवान चले जाते हैं तो गोपियाँ बोलते हैं ना, हे लता तुमने क्या कृष्ण को देखा, ए डियर जो होता है ना हिरण, क्या तुमने कृष्ण को देखा। और फिर कहते हैं ये हिरण ने ज़रूर देखा होगा लेकिन बता नहीं रहा है। मतलब ऐसे एक प्रेम से, जैसे गोपियों ने जब अक्रूर भगवान कृष्ण को लेके चले जा रहे थे तो गोपियों ने कहा, हे इंद्र भगवान हमने अगर कुछ भी पुण्य किया है तो आप बहुत ज़्यादा बारिश भेजो। लेकिन जब बारिश नहीं भेजा तब बोला अरे तुम कितने क्रूर हो, तुमने बारिश नहीं भेजा, हम चाहते थे कि अक्रूर का रथ रुक जाए। जिस तरह से भगवान राम जब सीता को ढूंढ रहे थे, अरे लता, अरे पिजन, अरे पीकॉक, क्या तुमने मेरी सीता को देखा। तो उस तरह से यहाँ पे बोल रहे शायद सती ने रोक दिया होगा, शायद भगवान शिव ने रोक दिया होगा, शायद कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया होगा। ऐसे हज़ारों बातें सोच रही है एट द सेम टाइम। हम फिर से वापस जाएंगे। सी फॉर चॉइस की थी रुक्मिणी देवी ने, भगवान को चयन किया था। तो सी फॉर चैलेंज, बहुत सारी चुनौती आई थी। तो उन्होंने क्या किया था, किस लिए चुनौती आई है, सी फॉर कमिटमेंट की टेस्ट करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, इस कमिटमेंट को प्रूव करने के लिए सी फॉर कनेक्शन, गुरु से कनेक्शन, ब्राह्मण से कनेक्शन किया और भगवान तक मैसेज पहुंचाया। और अब उन्होंने क्या किया है, सी फॉर कंपोजर, सी फॉर काम। ये शांत है, मन में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन दृढ़ निश्चय है, कोई बात नहीं है, मन में टेंशन तो है लेकिन मैं अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ दूंगी कि नहीं आएंगे भगवान, अब तो मुझे शिशुपाल से शादी नहीं, वे आएंगे। सी फॉर सर्टेनिटी,
फेथ है भगवान के ऊपर, विश्वास है भगवान के ऊपर कि वे ज़रूर आएंगे। सी एक्चुअली अगर हमें बहुत ज़्यादा उत्साह है ना, मुझे ये करना, मुझे ये करना, ये करना, ये भी राजसिक है। और अगर हमें कोई उत्साह नहीं है ना, अरे कल भी करेंगे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों, हम शाश्वत है, भगवत धाम शाश्वत है, जाएंगे कभी तो जाएंगे गोलोक अंदर, जल्दी क्या है, मतलब तामसिक। नहीं, अभी कभी अभी करना है, राजसिक। सात्विक माने पेशेंस भी है, एंथुजियाज्म भी है। हाँ, पेशेंस है, एट द सेम टाइम हाँ करना है, ठीक है, लेकिन जो इतना हो पाया नहीं हो पाया कोई बात नहीं, फिर से। जिस तरह से सबरी माता 1000 साल, त्रेता युग में 1000 साल तक सबरी माता ने इंतज़ार किया। एवरी डे वो उस तरह से नहा धो के रेडी होती थी जैसे कि कृष्ण आज ही आने वाले हैं, लेकिन राम जी आज ही आने वाले हैं। बेर को वो तैयार करके रखती थी, और जब राम जी नहीं आते, कोई बात नहीं, कल आएंगे शायद, आज नहीं आए कल तो पक्का आएंगे। पेशेंस, एंथुजियाज्म। अगर हम होते तो सोचते अरे छोड़ो यार, कौन रोज़ बेर रेडी करता है, आएंगे कि नहीं आएंगे क्या मालूम है। व्रजवासी रोज़ तैयार होते थे कि शायद कृष्ण आ जाएंगे मथुरा से, आज नहीं आए कोई बात नहीं, कल तो पक्का आएंगे। रोज़ उतना ही पेशेंस, उतना ही एंथुजियाज्म, धीरज और क्या कहते हैं, उत्साह, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए भक्ति में। यहाँ पे उत्साह तो है कि पता आएंगे तो आएंगे तो आएंगे, तो एट द सेम टाइम धीरज है, विश्वास है, आएंगे ज़रूर, शायद देर से आएंगे लेकिन आएंगे। ये भक्तों को भी जो है ये दृढ़ विश्वास कृष्ण पे रखना चाहिए। कभी कभी कृष्ण की कृपा होने में देरी होती है, लेकिन होती ज़रूर है कृपा। एक ही प्रॉब्लम है कृष्ण का, वे अपने टाइम पे अपने स्टाइल से रेसिप्रोकेट करते हैं। मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ, उस राजकुमारिक जो विलन होता था पुराने ज़मानों के मूवी में, जो हमेशा कहता था कि मारूंगा, ज़रूर मारूंगा, लेकिन बंदूक भी मेरी होगी, गोली भी मेरी होगी, वक्त भी मेरा होगा। भगवान भी कहते हैं मैं बचाऊंगा, ज़रूर बचाऊंगा, लेकिन कब बचाऊंगा, कैसे बचाऊंगा, मेरा वक्त होगा, मेरा चयन, मैं डिसाइड करूंगा। तो यहाँ पे ये उनको विश्वास था कि आएंगे ज़रूर भगवान। पता नहीं अब जब वो ऐसा सोच रही है तब क्या हुआ, उनकी बाएं आँख फड़कने लगी। बाईं आँख फड़कना मतलब लेडीज़ को जब बाईं आँख फड़कती मतलब कुछ शुभ होता है। 1-2 बार फड़कना शुभ होता है, ज़्यादा देर फड़कने से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब फड़कने लगा तो उनको लगा कुछ तो शुभ होने वाला है, और जैसे देखा ब्राह्मण दिखाई दिया। वो ब्राह्मण भी हंसता हुआ एकदम स्माइल करता हुआ आ रहा है, तो वो समझ गए कि अच्छा उसका मतलब मेरा काम हो गया है। और यहाँ पे एक श्लोक में लिखते हैं कि रुक्मिणी देवी बहुत एक्सपर्ट थी फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना, कि ऐसा स्माइल किया मतलब इसका क्या मतलब है, ऐसा स्माइल। इनफैक्ट सी एक्सपर्ट तो रुक्मिणी देवी है, राधा रानी है, बट प्यार में कभी कभी वो एक्सपर्टनेस भी चली जाती है। जैसे मुझे एक वृत्तांत याद आ रहा है, वृंदावन में जब दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया था कि उनके हाथ का खाया हुआ जो भी खाएंगे तो उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी, तो वे खुद भगवान के लिए रोज़ बनाती थी नंदगांव जाके। तो बनाने के बाद में जब भगवान और मधुमंगल और सारे स्तोका कृष्णा सारे गोप बालक खाते थे, तो राधा रानी ना पीछे से दरवाजे के पीछे से देखती थी। तो भगवान जानबूझ के राधा रानी को टीज करते थे। कभी कभी क्या करते थे, जैसे हाथ में लड्डू लिया तो मधुमंगल को पूछते थे लड्डू अच्छा है क्या, खाओ क्या। अब मधुमंगल तो जवाब नहीं दे पाता था, क्योंकि मधुमंगल के मुंह में इतने सारे लड्डू है, वो भी हो 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 करता था, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो भगवान क्या करते थे, खुद ही लड्डू लेके मुंह में डाल के ऐसा करते थे मुंह जैसे कि लड्डू खट्टा है। तो राधा रानी डर जाती थी कि अरे क्या मैंने गलती से नमक डाल दिया क्या। तो सखी बोलते थे कुछ भी नहीं, नमक नहीं, चीनी डाला, जानबूझ के एक्शन कर रहा है, देखो आसपास में तो सारे अच्छे से ही खा रहे लड्डू। फिर भगवान हंसते थे। तो राधा रानी, रुक्मिणी, ये लोग सब एक्सपर्ट है, लेकिन प्यार में कभी कभी वो एक्सप्रेशन भी धोखा दे देता है। तो हंसते हुए आ रहा है ब्राह्मण, समझ तो गई है काम हो गया है, फिर भी मन में एक सी ये है कि पता नहीं क्या बोला। और फिर ब्राह्मण आके जो उनको कहता है कि आ गए हैं कृष्ण, बिल्कुल चिंता मत करिए, ही इज़ हियर, पहुंच चुके हैं कृष्ण। अब वे बहुत खुश है, सब कुछ हो गया। अब वो ब्राह्मण से एक बात कहती है कि आपने मुझे इतना कुछ दिया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, मैं केवल सिर्फ आपको प्रणाम कर सकती हूँ। ये भी बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट जब हनुमान जी आए थे भगवान राम से कहने के लिए कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मिल गई, अब मुझे मिल गई, उन्होंने कहा सीता मिल गई मुझे, सीता
देवी मिल गई मुझे। तो सबसे पहले सीता जी का नाम लिया कि हाँ मिल गई है, आप चिंता मत करो। तो भगवान राम ने कहा कि तुमने इतनी बड़ी खबर मुझे सुनाई, मेरे पास तुम्हारे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं केवल तुमको आलिंगन कर सकता हूँ। उस तरह से यहाँ पे भी रुक्मिणी देवी कहते हैं तुमने मुझे कृष्ण की खबर दी, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं केवल आपको प्रणाम कर सकती हूँ। तो ये बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सीखने के लिए कि हमारे जो गुरुगण, जो गुरु परंपरा हमें कृष्ण को दे रहे हैं, इसलिए तो हम लोग रोज़ सुबह गाते हैं, चखुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। ये हमारे जन्मे जन्मे, हम इनका एहसान कभी नहीं चुका सकते। चक्षुदान दिलो जे, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है, जिन्होंने हमें कृष्ण को दिया है, उनका ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये जो हमारे जीवन में जितने भी गुरुगण हैं, हम उनको डोनेशन दे के उनका ऋण नहीं चुका सकते। हम एक ही वे है उनका ऋण चुकाने के लिए, हमारे जीवन को उनको समर्पित कर सकते हैं। ये मेरा जीवन है, आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं करिए, ये सही तरीका है उनका ऋण चुकाने का। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मैं आपको क्या दूँ मुझे पता नहीं, मैं केवल आपको प्रणाम कर सकती हूँ। तो अब सब कुछ ठीक है, पहुँच गए, अब उस मंदिर में भी पहुँच गए हैं रुक्मिणी देवी। अब ये मंदिर से पूजा करके बाहर आए हैं और ये सारे जो योद्धा है शिशुपाल के साथ, ये सब बैठे हुए हैं हाथी पे, घोड़े पे, इस साइड में लाइन लगी, उस साइड में लाइन लगी, और सब जो है रुक्मिणी देवी को रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि अब मंडप में जाना है, शादी के मंडप में गिरिजा जी के मंदिर से, और सब बैठे हुए हैं। और रुक्मिणी देवी जो है शर्माती हुई, उनका जो मतलब जो साड़ी है ऐसा झुका हुआ है, लेकिन उनकी इच्छा है देखने के लिए कि कृष्ण आए हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले कृष्ण को कभी देखा नहीं, वो जानते नहीं है। गूगल इमेजेस या इंटरनेट तो नहीं था उन दिनों में, ना व्हाट्सअप ना फेसबुक, कि कृष्ण कैसे लगते हैं, केवल सुना था कृष्ण के बारे में। लेकिन अगर वो अपना मुंह ऐसा करके देखेगी तो सारे कहेंगे ये राजकुमारी को शर्म वरम कुछ नहीं है, सबको कैसे करके देख रही है। तो देख भी नहीं सकते और बिना देखे समझ नहीं सकते कि कृष्ण आए हैं कि नहीं आए हैं। तो धीरे धीरे पैर आगे करते हुए रुक्मिणी जी क्या करती है, अपना थोड़ा सा अपना बाल जो है ऐसा करते हुए, ऐसा करके जानबूझ के अपने बालों को ऐसा करते हुए थोड़ी सी तिरछी आंख से देखती है कि कृष्ण आए हैं कि नहीं। अब यहाँ पे बताते हैं, इनफैक्ट गोपाल चंपू में और भी सुंदर डिटेल्स है, बस वो थोड़ी सी झलक उन्होंने अपनी आंखें ऊपर की और अपना थोड़ा सा ये पर्दा हटा के ऐसा बाल किया, उसमें तो ज़बरदस्त आवाज़ आया। कैसे आवाज़ आया, जितने भी ये योद्धा थे वो सब हाथी से, घोड़े से टक 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 सब गिर गए एक साथ में, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर ऐसा, इतनी सुंदर कभी किसी को देखा ही नहीं जो इतना कोई सुंदर हो सकता है। तो अभी तो ये लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अरे भाई शिशुपाल चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ है, टक 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 सारे गिर गए। और रुक्मिणी देवी मतलब यहाँ वहाँ देख रही है, क्योंकि उनको पता नहीं कृष्ण आए हैं तो कहाँ है। और सडनली एक हाथ आता है और टक करके रुक्मिणी देवी को अपने जो है रथ पे ले लेते हैं, और वे रुक्मिणी देवी देते हैं ये है कृष्ण। और फिर छोटी सी बच्ची है, रुक्मिणी देवी की उम्र थी 14-15 साल, घबराई हुई है, इतने सारे सैनिक हैं, सब कृष्ण के पीछे आएंगे, अब क्या होगा। और कृष्ण उनको इमीडिएटली कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारी जो सेना है इसको संभाल लेगी। अरे तुम्हारी सेना, अभी तक तो शादी भी नहीं हुई। फिर कृष्ण कहते तुम्हारी सेना। गोपाल चंपू में कहते हैं ये कृष्ण की खूबसूरती है। अगर कोई कृष्ण को एक बार कह दे मैं आपका हूँ, कृष्ण उनके हो जाते हैं, और जब कृष्ण उनके हो जाते हैं तो कृष्ण के साथ संबंधित हर चीज़। तो अब रुक्मिणी देवी ने कहा कि मैं आपकी हूँ, कृष्ण उनके हैं, अब कृष्ण के साथ संबंधित उनकी आर्मी ये सब कुछ रुक्मिणी देवी का है। तो भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जो सेना है इन सबको देख लेगी। तो उस तरह से जो है कृष्ण उनको लेके चले जाते हैं। और फिर पीछे पीछे रुक्मी आता है, वो एक प्रण लेके आता है, अपने सारे दोस्तों को बोलता है मैं एक प्रण लेता हूँ, अगर रुक्मिणी को वापस लेके नहीं आया तो राज्य में मैं पैर नहीं दूंगा। वो जब रुक्मी आता है, भगवान के साथ युद्ध होता है, फिर भगवान जो है अपने साले साहब है इसलिए भगवान क्या करते हैं उसकी मूंछ काट लेते हैं और आधा सा जो है उनका हेयर काट लेते हैं। अब भागवत में नहीं है लेकिन गोपाल चंपू में है। कहते हैं कि बलराम जी आते हैं और फिर एक बार्बर को लेके आते हैं, एक नाई को लेके आते हैं, और जो आधा मूंछ काटा था उसको पूरा पूरा काट देते हैं। बाल भी जो पूरे आधा काटा था पूरा पूरा काट के कृष्ण को कहते हैं ये गलत है, ये तुम्हारा रिलेटिव है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसको भी समझा बुझा के जो है उसको वापस भेजते हैं। तो ये सब गोपाल चंपू में इसका डिटेल्स आता है। और फिर फाइनली जो है कृष्ण रुक्मिणी को लेके जो है द्वारका पहुंच जाते हैं, और फिर
वहाँ भी शादी नहीं करते हैं। सबसे पहले तो लेटर भेजते, ये गोपाल चंपू में, भागवत में नहीं है, लेटर भेजा जाता है नंद महाराज और यशोदा जी को। उनको ये लोग परमिशन पूछते हैं कि आपके बेटे हैं, आपने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, तो आपकी परमिशन हो तो शादी करवाएंगे। और फिर कृष्ण भगवान भी जो है सीक्रेटली लेटर लिखते हैं गोपियों को, एक्चुअली मैं तो आप लोग को प्यार करता हूँ, मुझे कोई शादी करने में इंटरेस्ट नहीं था, पर ये लड़की कह रही थी कि सुइसाइड कर लेगी, इसलिए मैं उसको बचाने के लिए, तो आप लोग की अगर आज्ञा हो तो शादी। तो फिर गोपियाँ भी उनको वापस लिखती है और कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप शादी कर लो, क्योंकि हमें पता है आप क्षत्रिय है, और क्षत्रियों को तो गाय को, महिलाओं की, वृद्ध की, बच्चों की, ब्राह्मण की रक्षा करनी पड़ती है, तो हमें समझ में आता है कोई बात नहीं, आप शादी कर लो। तो उस तरह से जो है फिर भगवान की शादी होती है। तो जस्ट टू रिवाइज, सी फॉर चूज़, भगवान को चॉइस किया था, तो सी फॉर चैलेंज आए थे, टू सी फॉर कमिटमेंट चेक करने के लिए, तो सी फॉर कनेक्शन, गुरु के साथ में स्ट्रांग होना चाहिए, एंड सी फॉर सर्टेनिटी कि भगवान आएगी, और सी फॉर काम एंड सी फॉर कंपोजर हमें रखना चाहिए। तो इस पूरा क्या कहते हैं वृत्तांत से एक चीज़ हम सीख सकते हैं कि रुक्मिणी जी ने मतलब क्या कहते हैं कि भगवान को पहले कभी देखा नहीं था, कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था, तो जो दिख नहीं रहे थे वैसे भगवान के लिए जो दिख रही है अपनी आँखों के सामने माया का त्याग किया। तो जब ऐसा किया तो जो दिख नहीं रहे थे वो दिख गए। तो हम भी जो ये दिखने वाली माया है जो हमारे सामने है, हमें आकर्षित करते हैं, उसे ना दिखने वाले, हमने भी तो भगवान को देखा नहीं है रुक्मिणी देवी के जैसे, ना दिखने वाले भगवान की को सरेंडर करेंगे, शरणागति लेंगे, तो ये ना दिखने वाले भगवान एक दिन ज़रूर दिखेंगे। और जिस तरह से रुक्मिणी जी का अपहरण किया है, वैसे इस माया की गोद से हमारा भी अपहरण करके हमें गोलोक वृंदावन लेके चले जाएंगे। रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। कृष्ण के प्रति दृढ़ निश्चय कैसे हो सकते हैं हम? सी कोई चीज़ की वैल्यू पता हो तब उस चीज़ को पाने के लिए डिटर्मिनेशन होता है। जैसे बच्चों को जब कहा जाता है कि इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो आपको कैंपस सिलेक्शन होगा, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगा, तो जब ये सब कुछ बोला होता है तब डिटर्मिनेशन होता है पढ़ाई करने के लिए कि मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो उसी तरह से अगर हमें थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा, हाँ, तो उसी तरह से अगर हम उस चीज़ की वैल्यू समझते हैं तभी डिटर्मिनेशन होगा। लेकिन अगर हमें वैल्यू पता नहीं, जैसे कुछ बच्चों को कितना बार भी बोलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। कुछ बच्चों को नहीं बोलोगे तो भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका गोल डिटरमाइन हो चुका है। उनको पता है कि नहीं, मैं अच्छा से पढ़ूंगा, अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा जॉब आएगा, मैं अच्छा पैसा कमा पाऊंगा, मैं, उसका एक गोल है। उसी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, हमें एंथुजियाज्म इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम कन्विंस नहीं हैं समवेयर क्या है, ऐसा शिक्षा गुरु बोल रहे बोल के करना है, लेकिन अंदर में हमें उतना कन्विंस नहीं है कि ये चीज़ करने से मेरा लाभ है या मुझे कृष्ण के पास जाना है। तो कैसे कन्विंस करें? वी कैन टेक ए हॉर्स टू द पॉन्ड, पानी तो नहीं पिला सकते, घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हो, पानी तो नहीं पिला सकते हो। तो जितने भी हमारे गुरुगण हैं वो हमें सिर्फ बता सकते हैं कि अरे आप करो, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो, लेकिन अंदर से हमें आना है। और अंदर से हमें क्यों नहीं आता है? क्योंकि हमारा हृदय पवित्र नहीं है। हमारा हृदय पवित्र क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत सारी भौतिक इच्छा है, हमारे पूर्व जन्म का बहुत सारा बैगेज है, और हम और भी इस जन्म में भी बहुत कुछ अक्यूमुलेट कर रहे हैं और रॉन्ग पीपल से एसोसिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारी कवरिंग है, और ये कवरिंग 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 के ऊपर में है जो ज्ञान अंदर में जा नहीं रहा है। तो हमें खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। हमें फैसिलिटीज़ दे सकते हैं डिवोटीज़ उनके एसोसिएशन के द्वारा, लेकिन हमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करना है मतलब क्या करना है? हमें कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, पर कंसिस्टेंटली करने की ज़रूरत है। मतलब हमें ज़रूरत नहीं है कि एक दिन मैं 64 राउंड्स करूँगा, उसके बाद मैं एक दिन कुछ भी नहीं करूँगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं जो करूँगा मैं रोज़ करूँगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है, ऑर्डिनरी करना है, लेकिन रोज़ करना है। तो क्या करना है? अगर हमें हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ाना है तो हमें हमारा एक पैकेज बना देना है। हमें अपने आप को बोलना है कि मैं रोज़ इतने राउंड्स करूँगा, इतना घंटा सुनूंगा, ये मेरा पैकेज है। रात को सोने से पहले देखो मैंने मेरा आज का पैकेज कंप्लीट किया कि नहीं किया, उतना ही देखो। बाकी मेरे को भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा हूँ, फेलियर हो रहा हूँ, वो सब कुछ इर्रेलेवेंट है। आज का काम हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये धीरे धीरे मेडिसिन के जैसे काम करने वाला है। और धीरे धीरे आप शॉक हो जाओगे 1 साल 2 साल के बाद में, अरे मैं पहले कैसा था अब मैं कैसे बन गया। लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए,
एवरी डे, जिस तरह से चाइनीज़ बैम्बू, रोज़ पानी डालो, रोज़ पानी डालो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक साथ में 5 साल के बाद में 40 फीट लंबा हो जाएगा। उस तरह से भक्ति भी ऐसे ही है। बस हमारा, मैं जो गुरु द्वारा या मैंने अपने आप के लिए एक पैकेज बनाया, मैं इतना राउंड्स करूँगी, इतना घंटा सुनूंगी, ये पर्टिकुलर चेतन चैतन्य इतना पेज पढ़ूंगी, बस उतना पैकेज फॉलो करो, केवल उतना, लेकिन रोज़ करो। ये रोज़ करना, डिटर्मिनेशन एक दिन में नहीं होता है। आज किसी महाराज का क्लास सुन लिया, मज़ा आ गया, एंथुजियास्टिक हुआ, 5 दिन मैंने सुपर किया, उसके बाद बैक टू नॉर्मल। फिर हमेशा ये डिटर्मिनेशन वाला क्वेश्चन हम हर स्पीकर को पूछते ही रहेंगे, इसका कोई एंड नहीं है। लेकिन मुझे कुछ भी नया नहीं करना है, बट मैं जो कर रहा हूँ रोज़ करूँगा। आप शॉक हो जाओगे अपना डिटर्मिनेशन कैसे बढ़ गया। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर क्या था, एक बहुत फेमस आदमी है, उसने, नहीं, एक वेट लिफ्टर है, मैं उसका नाम भूल गया अभी। उसने कैसे शुरू किया, एक छोटा सा गाय का बच्चा होता है ना, गाय का बच्चा का जब जन्म हुआ तो उसने उस गाय के बच्चे को अपने कंधे में उठाया, फिर दूसरा दिन फिर से उठाया, तीसरा दिन फिर से उठाया, ऐसा रोज़ उसको उठा रहा था। अब गाय का बच्चा तो रोज़ बढ़ता जा रहा है, और वो भी रोज़ उसको उठा रहा है, तो क्या है, उसकी भी शक्ति बढ़ रही है, क्योंकि उसका वजन बढ़ रहा है, इसकी भी शक्ति बढ़ रही है। और एक दिन पूरी, मतलब गाय को भी उठा पाया। तो सब लोगों ने कहा कि ऐसा तुमने कैसे कर पाया इतनी आसानी से, पर वो रोज़ कर रहा था ना, एवरी सिंगल डे। तो क्या हो रहा था, उसकी भी कैपेसिटी बढ़ती जा रही थी। लेकिन अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं आपको ऐसा एक सुंदर लेक्चर दूंगी, आप पूरा इंस्पायर हो जाओ अभी गौशाला में गाय को उठा के अपने कंधे पे रखो, क्या होगा, आप गिर जाओगे। और अगर उठा भी लिया मेरी इंस्पिरेशन से, तो फिर दूसरा दिन जो है क्रोसिन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दर्द देगा। तो ये नहीं होता, एक दिन से कुछ नहीं होता है। रेगुलरली, कंसिस्टेंटली इज द सीक्रेट वर्ड। कंसिस्टेंटली करोगे, डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न। तो आपने पूछा कि जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, अगर हम इस जन्म में भक्ति करते हैं तो उस कर्म का क्या होगा। जैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, लेकिन शायद मेरे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मैं एक ऐसे परिवार में हूँ जहाँ पे मुझे भक्ति के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तो मेरी लाइफ में क्या होगा आगे चल के। ऐसा है, जब हम भक्ति करते हैं तब हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है वो धीरे धीरे करके कट जाते हैं। तो हमें उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें धीरे धीरे करके जो है भक्ति में कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है। और भगवान कृष्ण की कब आपके ऊपर कैसी कृपा होगी, और सब कुछ भगवान बदल देंगे। भगवान का जो कैलकुलेशन है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे मैथ्स में हम लोग इजीली कह सकते हैं 2 + 2 = 4, लेकिन भगवान 2 + 2 कभी 42 भी कर सकते हैं। तो ऐसा है, एक्चुअली शास्त्र में कहा गया है कि एक बार जो कोई भक्ति करना शुरू करता है तो उसके पूर्व जन्म के सारे कर्म पूरे डिलीट हो जाते हैं। तो फिर हमें लगता है अगर डिलीट हो जाता है तो फिर इस जन्म में कष्ट क्यों मिल रहा है। लेकिन ये भगवान की अपनी ट्रीटमेंट है, वो कभी कैसी सिचुएशन हम पे डालते हैं, उनको पता है हमारे लिए कौन सी सिचुएशन अनुकूल है। तो एज ऑफ ना हमें ऐसे भी लग सकता है कि लेकिन ये तो भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, लेकिन शायद भगवान हमें और मैच्योर बनाना चाह रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कभी नारियल देखा है, नारियल जब सॉफ्ट एंड रॉ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा कवर को टच करके रहता है, उसको निकालने के लिए हमें स्कूप करना पड़ता है, कुछ ऐसा नाइफ लाना पड़ता है। लेकिन जब ये नारियल मैच्योर हो जाता है ना, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा ऐसा बाहर दो, टक करके बाहर आ जाता है। तो उसी तरह से कभी कभी ना भगवान हमको मैच्योर बनाते हैं, बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। ऐसा हमें मैच्योर बना देते हैं कि सडनली एक दिन हम लोग टक करके पूरे परिवार को जो है छोड़ के एकदम भगवान में, क्या कहते हैं, लीन हो गए या शरणागति ले लेंगे और भक्ति में बहुत आगे चले जाएंगे। पहले अभी जैसे हम लोग रॉ है, अभी अभी आए, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सडनली सब कुछ हमारे पास चेंज हो जाएगा। एट द सेम टाइम जब हम भक्ति करते हैं तो हमें जो भी कष्ट आने वाले थे, भगवान उसको आधा कर देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब एक बार अमेरिका में प्रसाद बना रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, तो उनकी उंगली कट गई। तो इमीडिएटली उन्होंने कहा, अरे भगवान कितने दयालु है। तो पास में जो माता जी खड़ी थी, उन्होंने कहा, इसमें क्या दयालु है, भगवान ने आपकी उंगली काट दी। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, शायद हाथ कटना होगा, लेकिन भगवान मुझे प्रेम करते इसलिए हाथ के बदले में उंगली काट दी। तो भगवान हमें बहुत प्रेम करते हैं। हमें जो भी अभी कष्ट का अनुभव हो रहा है, हमें समझ लेना चाहिए कि शायद मुझे और कष्ट का अनुभव होना चाहिए था, लेकिन ठाकुर जी इतने दयालु है, उन्होंने मेरे सारे कष्ट कम कर दिए। इनफैक्ट मुझे जब भी कोई ये प्रश्न
पूछता है ना, तो मेरे आंखों के सामने एक ही चित्र आता है कि यहाँ पे एक भक्त खड़ा है, बीच में भगवान खड़े हैं और कोई पत्थर फेंक रहा है भक्त के ऊपर में और भगवान बचा रहे हैं। 99 पत्थर तक भगवान बचा चुके, एक पत्थर भक्त को लग गया और भगवान उसकी तरफ देख के कहते हैं कि तुम्हें लगा तो नहीं। तो हमारे तरफ जो ये एक पत्थर लग रहा है ना, वो केवल एक पत्थर है, 99 पत्थर तो भगवान बचा रहे हैं हमें। बहुत भगवान, ही इज़ गिविंग अस मोर देन वी डिज़र्व। हमारी उतनी हैसियत नहीं है, उससे ज़्यादा वो हमें प्रेम कर रहे हैं। तो अभी जो पर्टिकुलर सिचुएशन हमारे जीवन में है और अगर हमें लग रहा है कि कितना कष्टदायक है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि एक्चुअली हमारे जीवन में और कितने बड़े बड़े कष्ट आने वाले थे, पर ठाकुर जी कितने दयालु है, उसको मतलब जितना हो सके कम करके हमें दिया है। तो इसे हमें क्या कहते हैं ना, ब्रह्मा जी की स्तुति में है ना कि इसको हमें क्या है, ब्रेवली इसको सहन करते हुए, ये मेरे पूर्व के कर्म है, ये कर्म धीरे धीरे खाली हो रहे हैं, ऐसा सोचते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए हृद वाप वपु भी अपनी बातों से, अपने हृदय से, अपने शरीर से भगवान को प्रणाम करते हुए, सहन करते हुए हमें हमारी भक्ति जीवन में आगे जाना चाहिए। और ज़रूर जो है भगवान अपनी कृपा दिखाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस, जैसे मैंने अभी बताया था कि पेशेंस रखिए। चैलेंजेस बहुत आएंगी क्योंकि हमने भगवान को चूज़ किया है, चयन किया है, बहुत सारी चुनौती आएगी, लेकिन कंपोजर, काम, थोड़ा सा काम रहिए। भगवान अपने समय पे जो है सॉल्यूशन देंगे। धीरज नहीं खोना है, शांत रहना है और जितना भी थोड़ा बहुत भक्ति कर सकते हैं हमें कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमारे मन के अंदर तो कोई आके हमें रोक नहीं सकता है। शायद कोई हमें मंदिर जाने से रोक सकता है, लेकिन हमारे मन के अंदर में हम भगवान का नाम स्मरण में हमें कोई नहीं रोक सकता। तो भगवान का नाम स्मरण करते रहो, प्रसाद खाते रहो और धीरे धीरे जो है भगवान ही उसका एक क्या कहते हैं ना, उसका निर्देश आगे मार्ग दिखाएंगे। बस पेशेंस रखना है, जल्दी से डिसअपॉइंट नहीं हो जाना है कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैंने तो इतनी कोशिश कर ली। अरे कितने सालों से, कितने जन्मों से हम जन्म ले रहे हैं, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है। सी, एक तो है भगवान के साथ में रिश्ता, एक तो है भगवान के साथ में विशुद्ध रिश्ता। विशुद्ध रिश्ता बनाने से पहले रिश्ता बनाना पड़ेगा। बिफोर बिकमिंग ए प्योर डिवोटी वी हैव टू बिकम ए डिवोटी। तो कभी कभी हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हो सकती है जो हम भगवान से मांगते हैं या हम उस इच्छा का पूर्ण होना चाहते हैं, उसमें गलत कुछ नहीं है। जो चीज़ें हम बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, शायद हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई आदमी धनी बनना चाहता है, कोई स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट जाना चाहता है, कोई बहुत सुंदर दिखना चाहता है, कोई जैसे सबकी अपनी अपनी कोई इच्छा होगी। शायद उस इच्छा को इमीडिएटली हम बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हमें टाइम लगेगा भक्ति में मैच्योरिटी आने के लिए। अभी हम एक लेवल पे है, धीरे धीरे लेवल बाय लेवल आगे जा रहे हैं। तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, उस चीज़ को जो हम वैल्यू देते हैं वो बदल नहीं पाएंगे, लेकिन हम किस लिए वैल्यू देते हैं उस कॉन्टेक्स्ट को बदल पाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसी इच्छा कर सकती हूँ, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, मुझे टॉप आना है 100 आउट ऑफ 100, ये मेरी इच्छा है। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको थोड़ा सा बदल के मैं टॉप आना चाहती हूँ सो दैट सबको पता चले कि भगवान का भक्त कैसा होता है। मैं टॉप आना चाहती हूँ सो दैट मुझे एक अच्छा जॉब मिले, सो दैट मुझे अच्छा पैसा कमा सकूँ, सो दैट मैं यात्रा में जा सकूँ, सो दैट मैं मंदिर में डोनेशन दे सकूँ, सो दैट मैं अच्छा प्रचारक बन सकूँ। सो अभी क्या किया है, इच्छा वही है, इच्छा के कंटेक्स्ट को बदल दिया मैंने। तो बस उतना ही हमें करना है। तो ये केवल मुझे ये चाहिए, ये कर्म हो गया, भगवान के लिए चाहिए, ये कर्म योग हो गया। समझ में आया? तो बस उतना ही आप बदल दो। तो एज अ स्टूडेंट आपकी इच्छा है, क्योंकि आपकी एनर्जी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आप कुछ करना चाहते हो, उसका कॉन्टेक्स्ट बदल दो। मैं करूँगी क्योंकि मैं सबको प्रूव करना चाहती हूँ कि भगवान इंटेलिजेंट है और उनके भक्त भी इंटेलिजेंट है। कृष्ण भक्त हर चीज़ में एक्सीलेंट हो सकते हैं। उस तरह से कृष्ण को अपने जीवन के हर अंग में जोड़ते हुए चले जाइए, क्योंकि वी कांट कीप फोकसिंग ऑन नो नो नो, ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, नहीं करूँगी विथ कृष्णा इन सेंटर, कृष्णा इन सेंटर, कृष्णा इन सेंटर। दैट शुड बी द फोकस। फोकस शुड बी ऑन आवर कनेक्शन विथ कृष्णा। किसी भी तरह जेनो तेनो प्रकार ने हर चीज़ में कृष्ण को बीच में लेके आ जाओ। बस अगर मुझे सुंदर दिखना है क्योंकि कृष्ण सुंदर है, कृष्ण के भक्त सुंदर है, मुझे हेल्दी होना है क्योंकि ये कृष्ण का शरीर है, मैं हेल्दी होना चाहता हूँ, मुझे पैसा कमाना है क्योंकि मैं
कृष्ण का भक्त हूँ, सारी वेल्थ कृष्ण के पास है, मैं कृष्ण के लिए ये पैसा जो है, हर चीज़ में कृष्ण को बीच में लेके आ जाओ, फिर वो भक्ति बन जाएगी। अलग से दो जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है, एक आध्यात्मिक जीवन और एक भौतिक जीवन। अपने भौतिक जीवन के हर पहलू में कृष्ण को जोड़ दो और बना दो अपने भौतिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन।